नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व नशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व नशहदु अन्न सय्यदना व नबिय्यना व हबीबना व करीमना व मौलाना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला फ़िल क़ुरआनिल मजीद क़ुल इन्ना सलाती व नुसुकी व महयाय व ममाती लिल्लाहि रब्बिल आलमीन व क़ाल अल्लाहु तबारक व तआला व मा लकुम ला तुक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल मुस्तदअफ़ीना मिनर रिजालि वन निसाइ वल विल्दानि अल्लज़ीना यक़ूलूना रब्बना अख़रिजना मिन हाज़िहिल क़रयति ज़ालिमि अहलुहा वजअल लना मिन लदुनका वलिय्यन वजअल लना मिन लदुनका नसीरा अल्लज़ीना आमनू युक़ातिलूना फ़ी सबीलिल्लाहि वल्लज़ीना कफ़रू युक़ातिलूना फ़ी सबीलित ताग़ूत फ़क़ातिलू औलिया शैतान इन्न कैद शैतानि कान दईफ़ा सदक़ल्लाहुल अज़ीम। इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा बावाज़ बुलंद अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व इत्रतिहि बिअददि कुल्लि मालूमिन लक अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या खातमन नबिय्यीन अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नबिय्यल मलाहिम बंदे परवरदिगारम उम्मत अहमद नबी दोस्त दारे चार यारम ताबा औलादे अली मजहब हनफी अदारम मिल्लत हज़रत खलील खाक पाए गौसे आज़म ज़ेर साया हर वली सिद्दीक अक्स हुस्न कमाल मोहम्मदस्त फ़ारूक ज़िल्ल जाहो जलाल मोहम्मदस्त उस्मान ज़ियाए शमाए जमाल मोहम्मदस्त हैदर बहार बाग़ ख़िसाल मोहम्मदस्त सल्लल्लाहु ताला अलैहि वालिहि वसल्लम। अल्लाह तबारक व तआला की हम्द व सना और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में अपनी अक़ीदतों और मोहब्बतों के इज़हार के बाद अल्लामा इकबाल कलंदर लाहौरी मोहसिन पाकिस्तान आशिक़ रसूल हकीमुल उम्मत अल्लामा मोहम्मद इकबाल फरमाते हैं कि आह ज़ालिम तो जहाँ में बंदा महकूम था मैं न समझी थी क्यों खाक मेरी सोजनाक तेरी मैयत से मेरी तारीकियाँ तारीक तर तेरी मैयत से मेरी ज़मीन का पर्दा नामूस चाक अल हज़र महकूम की मैयत से सोबार अल हज़र ए खुदाए कायनात ए इसरफ़ील ए जान पाक। अल्लामा इकबाल फरमाते हैं नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर मौत क्या शय है फ़कत आलम माना का सफ़र इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग कदर व कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर आह ए मर्द मुसलमान क्या तुझे याद नहीं हर्फ ला तदू मा अल्लाह इलाहा नाखर। अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह फरमाते हैं कि मैं कब्रस्तान गया तो एक कब्र पर इकबाल बैठा तो इकबाल कहता है कब्र अपने मुर्दे के बारे में बातें कर रही थी गुफ्तगू कर रही थी तो इकबाल ने उसको अपनी शायरी में बयान किया। इकबाल कहता है कि कब्र कह रही थी आह ज़ालिम तो जहाँ में बंदा महकूम था कब्र कह रही थी ज़ालिम अल्लाह ताला ने तुझे दुनिया में हुजूर की ग़ुलामी के लिए भेजा तू हुक्मरानों का महकूम बना रहा उनका ग़ुलाम बना रहा उनके नारे लगा रहा उनके पीछे लड़ता रहा उनके पीछे झगड़ता रहा उनके पीछे लोगों से दुश्मनियाँ करता रहा उनके पीछे तो आपस में रिश्तेदारियाँ ख़त्म करता रहा बहन भाई लड़ते रहे रिश्तेदार लड़ते रहे। तो इकबाल कहता है कब्र कहते हुए दुनिया में तो रब ने भेजा था हुजूर की मोहब्बत के लिए इस्लाम की सरबुलंदी के लिए तू जालिमों के नारे लगाता रहा हुक्मरानों का ग़ुलाम बना रहा मैं न समझी थी क्यों खाक मेरी सोजनाक। कब्र कहती है अच्छा मुझे नहीं पता लगा था जालिम जब तुझे रब ने महबूब की ग़ुलामी के लिए भेजा था तू गैरों की ग़ुलामी करता रहा ये मेरी ज़मीन में जो जहन्नम की खिड़की खुली है जालिम ये तेरी वजह से खुली ये जो मेरी ज़मीन को आग लगी है वो तेरी वजह से लगी है तेरी मैयत से मेरी तारीकियाँ तारीक तर तेरी मैयत से मेरी ज़मीन का पर्दा है नामूस चाक। इकबाल कहते हैं कब्र उसको कहती है और जालिम मेरे अंदर पहले बड़े अंधेरे थे लेकिन जिस दिन से तूने गैरों की ग़ुलामी की और मेरे अंदर आया तेरी वजह से मेरे अंदर अंधेरे भी और आ गए मेरे अंधेरे अपने ख़त्म हो गए तेरे अंधेरों की वजह से और तेरी मैयत से मेरी ज़मीन का पर्दा है नामूस चाक। इकबाल कहता है कब्र कहती है तेरी वजह से खुद मेरी ज़मीन की सारी इज्जत ही ख़राब हो गई। कहते मेरी बड़ी इज्जत थी मेरे अंदर दाता अली हजवेरी मौजूद मेरे अंदर गाजी अलमुद्दीन मौजूद मलिक मुमताज़ कादरी मौजूद मेरे अंदर जनाब बुजुर्गान दीन बाबा फरीद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी मौजूद सलाहुद्दीन अयूबी मौजूद टीपू सुल्तान मौजूद अहमद शाह अब्दाली मौजूद यूसुफ बिन ताजफीन मौजूद जी तारिक बिन ज़ियाद मौजूद खालिद बिन वलीद मौजूद सैयदना सिद्दीक़ अकबर मौजूद फारूक आज़म उस्मान गनी मौला अली शेर खुदा मौजूद। जिस दिन से तू आया मेरी सारी इज्जत तूने ख़राब कर दी अल हज़र महकूम की मैयत से सोबार अल हज़र
अल्लामा इकबाल कहते हैं कब्र और तो कुछ कर नहीं सकती, फिर अल्लाह के आगे गिड़गिड़ाती है, कहते हैं या अल्लाह मेरी तौबा, मेरी 100 बार तौबा इस गुलाम की मैयत से मेरी तौबा, मुझे माफ़ी दे दे। ये तूने मुझे क्या दे दिया, ये मेरी किस्मत में क्या चीज़ आ गई है। अगर अब या अल्लाह तूने ऐसे लोग ही देने हैं तो फिर मेरी इल्तिजा है, मैं हाथ जोड़कर दुआ मांगती हूँ, ए खुदाए कायनात, ए इसराफील, ए जान पाक। कब्र कहती है, अल्लामा इकबाल कहते हैं, कब्र कहती है या अल्लाह मुझे माफ़ कर दे। हज़रत इसराफील को हुक्म फरमा, सूर फूंके, क़यामत बर्पा हो जाए, सारी ज़मीन तबाह हो जाए, ये बंदा नहीं चाहिए। मुझे कोई देना है तो अमीरुल मुजाहिदीन जैसा दे, देना है तो कोई बुजुर्गों जैसा दे। मुझे देना है तो कोई बुजुर्गों जैसा दे, जैसे यहाँ बुजुर्ग लेटे, ऐसा दे जिसकी वजह से मुझे कोई सुकून मिले, मेरी कोई इज्जत बने, लोग मेरे पास आए कि भाई इस जमीन में ये फला बंदा लेटा है। लेकिन ऐसे देने हैं तो फिर क़यामत बर्पा कर। इकबाल भी यही कहता है नज़र अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर। जो दुनिया में मुसलमान है ना, उसका काम फिर ये नहीं है कि वो नज़रें वज़ीरों पर रखे, MNA पर रखे, MPA पर रखे, फलां पर रखे, फलां पर रखे। इकबाल कहता है गैरतमंद मुसलमान सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर नज़र रखता है, उसका भरोसा सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल पर है। हाँ, किसी ने लिखा 47 फार्म पर, किसने लिखा इलेक्शन कमीशन के ऑफिसर ने कि फलां जीता, फलां जीता, फलां जीता। एक अल्लाह ने भी लिखा है। आज तो ये लिख रहे हैं और ये इनका लिखा हुआ मिट जाएगा। इकबाल कहता है इस दुनिया में जो है सब मिट जाएंगे, बाकी वो रह जाएंगे जो कायम अपनी राह में है और पक्के अपनी हट के हैं। इकबाल कहता है दुनिया में सब मिट जाएंगे, जो गैरों का, यहूदों नसारा का, बातिल कुव्वतों के मानने वाले हैं, इन सब का नामो निशान भी मिट जाएगा। हाँ, कायम और दायम नाम उसी का रहेगा जो रसूलुल्लाह के रास्ते पर खड़ा होगा, जो बात करेगा फिर उस पर डट कर खड़ा होगा। ये नहीं कि थोड़ी जी मुश्किल आवे तो फिर नास के गैरों नाल खड़ा हो जाए। ये तो बात ही नहीं है। यही ताने जो आज लोग हमें दे रहे हैं, यही ताने सैयदना बिलाल हबशी को दिया करते थे। जो लोग आज हमें बातें कर रहे हैं कि जी मौलवी आपका क्या बना, और जी मौलवी साहब तेन दस तू मौलवियों नाल खलो गया तो फिर तेरा की बढ़िया, फिर तुसी जिते तो हो नहीं, फिर तुहाडा की बढ़िया, तुसी तो जितना ही नहीं, तानू फौज आन भी नहीं देंगी, स्टैबलिशमेंट तानू आन भी नहीं देंगी, फलाने आन भी नहीं देंगे। मैं कि पहली गल दस तू मुसलमान है? कहना जी अल्हम्दुलिल्लाह हम आज मुसलमान है। मैं क्या मुसलमान तो यहो जी गल्लां नहीं करता। फिर मुसलमान को तो अल्लाह पर भरोसा होता है, फौज पर तो भरोसा नहीं होता कि फौज चाहेगी तो आएगी। ये तो अल्लाह कुरान में कहता है वमालना अल्लाह न तवक्कल अलल्लाहि वक़द हदाना सुबुलना वला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमुना व अलल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून। इसका लफ्ज़ी तर्जमा ये है कि अल्लाह कह रहा है हमें क्या हो गया है, लेकिन मफहूमी तर्जमा यही है कि अल्लाह कह रहा है तानू की हो गया, मेरे होते तुसी यकीन खत्म कर बैठे हो, और भरोसा खत्म कर बैठे हो, मेरे होते यकीन ही नहीं करते। वे तानू राह मैं भी खाई है, रस्ते तुहाडे वास्ते मैं बनाया, कल अदम हो गया सो मैं तानू कढ़िया, फैजाबादू मैं कढ़िया, वजीराबादू मैं कढ़िया, जेलें चो तानू मैं कढ़िया, परचे तुहाडे मैं कढ़वाए, हजे भी मेरे होते तानू यकीन नहीं है। 5 साल तानू पूरे कफर दे अगे खड़ा कर दिता है। 5-7 सालों के अंदर पूरे कफर नू परेशान कर दिता है। ऐ गल नहीं होंदी कि जनाब फलां जाके अमरीका के अंदर से, जनाब फ्रांस के अंदर से, जनाब इंडिया के अंदर से फलां जगह जाके काम करिए, इंज नहीं होता। बाबे ने इत्थे बह के काम किया, इंडिया वाले इत्थे बह के, इत्थे वाले बंदे किनू भी उत्थे परेशान है भी इनू रोको, गैर बोलन। बस मेरी गल सुनो, गल मैं तानू कुरान हदीस सुनाना है ते ओ सुन लो ते यही अगर तौफीक मिले तो मान लो। लेकिन अफसोस इस कौम के उत्ते इन्होंने अल्लाह दे रसूल का फरमान चंगा नहीं लगता। हाँ, अल्लाह रसूल का फरमान इन्हों के पीर के मुँह चो निकल जाए वो इन्होंने चंगा लगेगा। जोड़ा हुजूर के मुँह मुबारक चो निकला है वो फरमान इन्होंने याद भी नहीं होने, वो फरमान इन्होंने चंगे भी नहीं लगने। हाँ, हजूर का कोई फरमान जेड़ा पीर नू चंगा लगे, ओदी तबीयत उते पूरा उतरे और वो पीर अपने मुरीदा नू दस देवे, लोग कहने वो देखो जी हमारे हजरत साहब ने कह दिया, वो देखो जी हमारे हजरत साहब ने। मैं कह तेरा हजरत ने सिर्फ हलवे मांडे उते खड़े है, उन्होंने 10 कुरान के अंदर जिहाद दिया तभी है। जिहाद के बगैर दीन मुकम्मल नहीं है, जिहाद के बगैर इस्लाम मुकम्मल नहीं है, जिहाद के बगैर मुसलमान मुकम्मल नहीं है।
और जिहाद के बगैर इत्तबाए रसूल का दावा करना यह भी मुकम्मल नहीं है, झूठ है। जो जिहाद की बात नहीं करता, जिहाद करता नहीं, जिहाद की तरह हुजूर की तरह या अय्युहन नबी जो हर्रिदिल मोमिनीन अलल क़िताल, मेरे हबीब मुसलमानों को उभारो, इनको तैयार करो। या अल्लाह किस लिए तैयार करूं? अल्लाह कहते हैं अलल क़िताल, ये जाकर काफिरों की गर्दनें उतारे, इनको तैयार करो। इसके बगैर दीन मुकम्मल नहीं है। लेकिन हमारे शाह साहब सैयद इफ्तिखारुल हसन शाह साहब फरमाया करते थे, फैसलाबाद वाले, वो फरमाया करते थे भाई सुन्नी मौलवियों को ना कुरान की सिर्फ 4 आयतें याद है। सिर्फ वो फरमाते थे, मेरी गल नहीं तो मेरे तो शाह साहब फरमा गए फिर सादात दी गल है ना, फिर जेडे अल्लाह रसूल के गुलाम होवन वो साढ़े सिर दे ताज हैं, ते जेड़ा सैयद अल्लाह रसूल दा नहीं असी उन्होंने मंदे भी नहीं है। ये भी मत समझना, ये भी असी कुरान पढ़िया होया, असी सिर्फ कुरान के अंदर कुल वल्लाह अली आयत याद नहीं कीतियां, सिर्फ असी कुल औज़ु बिरब्बिल फलक ते कुल औज़ु बिरब्बिन नास याद नहीं की। असी अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन ते अलिफ लाम मीम ज़ालिकल किताबु ला रैब फ़ीहि हुदल लिल मुत्तक़ीन सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन तक हमने कुरान नहीं याद किया कि जिस कुरान पर बिरयानी, जुमेरात, कुलखानी, चालीसवां, मुर्गी, बकरे मिल जाएं वो तो कुरान हमें अच्छे से याद हो। और जो कुरान का एक करबला जाओ, बदर जाओ, ओहद जाओ, खंदक जाओ, मुस्तलिक जाओ, हुनैन जाओ, खैबर जाओ, मक्का वता करो, वो कुरान हमें अच्छा ना लगे। हमने वो भी कुरान पढ़ा है कि जिसके अंदर नमाज भी है, रोज़ा भी है, हज भी है, दरूद भी है, जिक्र भी है, अज़कार भी है, जिहाद भी है, माशी निज़ाम भी है, सियासी निज़ाम भी है, माशरती निज़ाम भी है, तिजारती निज़ाम भी है। हम उस दीन के कायल हैं कि वो दीन मस्जिद में भी है, अदालत में भी है, वो दीन मस्जिद में भी है, वो दीन थानों में भी है, वो दीन अदालतों में फैसले भी करता है, तिजारत भी हलाल तरीके से तिजारत भी करवाता है। वो दीन, हम उस दीन के कायल नहीं कि उस दीन में नमाज तो हो लेकिन ऊपर सूद खोरों और पाकिस्तान की मीशत सूद खोरों के पास हो और ऊपर सूद पर चल रही हो पाकिस्तान की मीशत। हम उस दीन के कायल नहीं है, ना हमने ऐसा कोई दीन पढ़ा है, ना हमारे आका और मौला ने ऐसा कोई दीन दिया है। हुजूर ने इरशाद फरमाया फतावा रिज़विया में, आला हज़रत बरेलवी ने ये रिवायत नकल की है, आप फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि जो बंदा सूद का 1 दिरहम खाता है उस बंदे से भी बदतर है जो बंदा अपनी माँ के साथ 70 बार जिना करे। अल्लाह अकबर तुसी भी कह देता तो मैं भी कह देता, अस्तगफिरुल्लाह तुसी भी कह देता तो मैं भी कह देता, ये नाल जान नहीं छुटनी। ये कोई मत समझे, सूदी निज़ाम के खिलाफ खड़ा होना पैना। उन्होंने अल्लाह रसूल नाल ऐलान जंग कर दिता है तो असीं इन्हां नाल लड़न वास्ते भी तैयार नहीं। साढ़े हुक्मराना ने अल्लाह रसूल नाल ऐलान जंग का ऐलान, फ़इज़ लम तफ़अलू फ़अज़नु बिहर्बिन मिनल्लाहि व रसूलिही, नसक़ती है। तीसरा सिपारा अल्लाह फरमाता है जो सूद खाएगा वो अल्लाह रसूल के साथ ऐलान जंग करे, लड़ाई का ऐलान करे। तो जो खाता है वो करे, और जिन्होंने खा लिया उन्होंने तो कर दिया, और जिन्होंने कर दिया हम उनके खिलाफ खड़े होने के लिए तैयार नहीं, हम उनकी आंखों में आंखें डालने के लिए तैयार नहीं। दीन सिर्फ ये, शाह साहब फरमाया करते थे, सुन्नी को 4 आयतें याद है, क़द जाअकुम मिनल्लाहि नूरुन व किताबुम मुबीन वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कुल्लु नफ्सिन ज़ाइक़तुल मौत अला इन्ना औलिया अल्लाहि ला खौफुन अलैहिम व ला हुम यहज़नून। बस इन्होंने कभी नहीं बताया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अला दीनि कुल्लिहि या अय्युहल्लज़ीना आमनु उदख़ुलू फ़िस्सिल्मि काफ़्फ़ा व मन यब्तग़ि ग़ैरल इस्लामि दीनन फ़लन युक़बल मिन्हु अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम व अतममतु अलैकुम निअमती व रदीतु लकुमुल इस्लाम दीना या अय्युहन नबिय्यु जाहिदिल कुफ़्फ़ार वल मुनाफ़िक़ीन इन यकुम मिनकुम इश्रून साबिरून यग़लिबू मिअतैन व इन यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। अल्लाह कुरान में फरमाते हैं मेरे हबीब अगर आपके गुलामों में से 20 भी मर्द हुए ना, 20 भी मर्द, और अगर उनके मुकाबले में 200 आ गए, अल्लाह फरमाते मैं उन 20 को उन 200 पर गालिब कर दूँ। फिर 250 मर्द थे ना फैजाबाद में, इनके मुताबिक 150, 250, कोई कहते 500, तो सामने 30,000 की रेंजर खड़ी थी कलाशन लेके, 30,000 की रेंजर कलाशन लेके खड़ी थी। इन 250, 500 लोगों के हाथ में तलवार भी नहीं थी, असला तो दूर की बात है, तलवार भी नहीं थी, सिर्फ ताजदार खत्म नबूवत के नारे की पावर थी और लब्बैक या रसूलुल्लाह के नारे की पावर थी। 500 मौलवियों ने 30,000 की रेंजर को भगाया कि नहीं भगाया? ये भी रब ने जो कह दिया वहीं यकुम मिनकुम मिअतुन यग़लिबू अल्फ़म मिनल्लज़ीना कफ़रू बिअन्नहुम क़ौमुन ला यफ़क़हून। मेरे हबीब आपके गुलामों में से अगर 100 भी मर्द हुए, उनके मुकाबले में 1000 आ गया, मैं 100 को उन पर गालिब कर दूंगा। ये तो अल्लाह ने कहा है। अब हमने अगर कुरान से दूर है, अगर हमने कुरान नहीं पढ़ा तो कसूर कुरान का तो नहीं है, कुरान में तो हर चीज़ मौजूद है। मैं कल आयत पढ़ा था कुरान में, मुझे वो बावल नगर वाला वाक़या हुआ ना,
कि उन्होंने फलां ने फलां को मार दिया, भी पाकिस्तान के दो बड़े बदमाश आपस में लड़ पैन। एवं ही है ना कि कुरान की आयत मेरे सामने आई तो मैंने देखा, मैंने कहा ये तो पूरी होते आदि वलौला दफुल्लाह इन्नास बादहुम बिबादिल लफसदतिल अर्दु वलाकिन्नल्लाह ज़ू फ़ज़लिन अलल आलमीन। अल्लाह कुरान में फरमाता है अगर मैं रब बाज को बाज के जरिए दफा ना करता तो जमीन में फसाद फैल जाता। और आपस में लड़ रहे ना जिन्होंने पूरे मुल्क में लड़ाया, आपस में टिकटॉक उत्ते लड़ाई हुई है, फेसबुक पे लड़ाई हो रही है, सोशल मीडिया पे लड़ाई हो रही है। रब रब है। जुल्म की रात आखिर खत्म होनी है, मोहम्मद अरबी के दीन के साथ सवेरा होगा। और ये मेरी बात नहीं, अल्लाह कहता है, मैंने कुरान में अल्लाह कहता है 28वें सिपारे की आयत है, कतबल्लाहु लअग़लिबन्ना अना व रुसुली इन्नल्लाह क़विय्युन अज़ीज़। अल्लाह कहता है मैंने लिख दिया है। किसने लिखा है? इनका लिखा हुआ पूरा हो गया, फलाना जीत गया, फलाना जीत गया, जितना रब लिखा है उसमें देर जरूर है, अंधेर नहीं है। हजरत बिलाल को मार लगी, गुजरे सहाबा भी गुजरे, हुजूर भी गुजरे, तकलीफें बर्दाश्त की, फौरन नहीं आए, वहां से आजाद हुए, फिर मदीने गए, हिजरत की, फिर बदर गए, ओहद गए, खंदक खोदी, मुस्तलिक गए, हुनैन गए, खैबर गए, तकलीफें उठाते रहे, इस्लाम के लिए मुसीबतें, खौफ, तकलीफें, भूख, हर शय बर्दाश्त की, लेकिन इस्लाम के साथ डट कर खड़े रहे, दीन के साथ, हुजूर के साथ। फिर वक्त आया ना, बिलाल काबे की छत पर चढ़ गए। वक्त लगता है, थोड़ा सा वक्त लगता है। हुजूर ने भी हजरत बिलाल के पास से गुजरे, हुजूर ने नहीं कहा बिलाल आ जा, हुजूर ने फरमाया बिलाल थोड़ा सा और सब्र करो, थोड़ा सा सब्र करो, थोड़ा सा सब्र किया, सब्र का फल भी मिला ना। ये नहीं है कि जनाब आप समझें कि हमारे आका मौला ने तो दीन के लिए मेहनतें भी की, हुजूर ने डंडे भी खाए, हुजूर बदर में भी गए, हुजूर ने दान मुबारक भी शहीद किया करवाया, और हम और आप 1 मिनट में ऐसे आ जाएंगे? उसके लिए मेहनत दरकार है। अल्लाह ने कहा वमालना अल्लाह ने तवक्कल अल्लाह, तुम्हें क्या हो गया, तुम अल्लाह पर यकीन नहीं रखते। अल्लाह ने तुम्हें रास्ते दिखाए, अल्लाह मुश्किलात से लेकर तुम्हें आगे निकाल कर आया, तुम्हें हिदायत भी उसने दी। वाला नस्बिरन्ना अला मा आज़ैतुमूना, लफ्जी तर्जुमा यह है कि हम क्या हो गया, हम सब्र नहीं करते। मफहूमी यही है कि अल्लाह कहता है कि तुम्हें क्या हो गया, जो तुम्हें अजियत देते हैं, तुम्हारा रास्ता रोकते हैं, तुम्हें आगे नहीं आने देते, तुम इस पर सब्र करो। अल्लाह कहते वाला नस्बिरन्ना, सब्र करो। वालल्लाहि फल्यतवक्कलिल मुतवक्किलून, भरोसा करने वालों को चाहिए कि वो सिर्फ अल्लाह ही पर भरोसा रखे, वो सिर्फ रब पर भरोसा रखे। हमारा भरोसा अल्लाह पर है, नजर अल्लाह पे रखता है मुसलमान गयूर। मौत का शह है फ़कत आलम माना का सफ़र, इन शहीदों की दियत अहले कलीसा से न मांग, कदर व कीमत में है जिनका खून हरम से बढ़कर। फ़लस्तीन के मुसलमानों का रोना यूरोप के आगे, अमेरिका के आगे, गैरों के आगे जाकर रोना नहीं चाहिए। खुद हुजूर की तलवार उठाकर जाना पड़ेगा, खुद मोहम्मद अरबी की तलवार असला उठाना पड़ेगा। आज तलवार की जगह पे बंदूक है ना जी। आप बताएं, मैं किसी मुसलमान भाई को या कोई मुसलमान मेरा भाई मुझे आकर कफन तोहफा दे, या मैं किसी को कफन तोहफा दूं, इसका क्या मतलब है? मतलब तो यही है कि मर, मैं हम तेरे मरने का इंतजार कर रहे हैं, ये ले कफन, तू नेड़े ही लगे हैं, यही मतलब है ना कि मरो आप। मैं किसी को जाकर ताबूत गिफ्ट करूं, कभी ताबूत भी गिफ्ट हुए, कफन भी गिफ्ट हुए। फ़लस्तीन के मुसलमानों को पूरी दुनिया के मुसलमान कफन दे रहे हैं, ताबूत दे रहे हैं, और देने हैं तो तुम उनको असला दो। तुम्हारे अंदर इतना दमखम नहीं है कि तुम कुफर के सामने डट कर खड़े हो सको, तो कम से कम ज़रा टैंक ही दे दो, खाली टैंक दे दो, G3 दे दो, S-16 जहाज दे दो, तुम उनको गौरी मिसाइल दे दो, अब्दाली दे दो, शाहीन दे दो, तो मसले के साथ मदद करो, कम से कम वो कुफर के साथ लड़े तो सही। तुम उनको जनाब आटे दे रहे हो, पानी दे रहे हो, वो उनके पास नहीं है। कफन दे रहे हो, क्या वो उनके पास नहीं है? तुमसे 1000% उनके जज्बात, तुमसे 1000% बहुत ऊंचे हैं। मरने के बाद भी, शहीद होने के बाद भी उनके सीने ऐसे हैं। एक बच्चे से किसी ने पूछा कि अल्लाह की मदद नहीं आ रही, तो फिर बताओ क्या करोगे? उसने कहा अल्लाह ने कुरान में कहता है कि मैं अपने बंदों का इम्तिहान लूंगा, और आप हमसे इम्तिहान ले रहे हैं। वाला नबलुवन्नकुम बिशैइन मिनल खौफि वल जुइ व नक्सिन मिनल अम्वालि वल अनफुसि वस समरात व बश्शिरिस साबिरीन अल्लज़ीना इज़ा असाबतहुम मुसीबा क़ालू इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। मेरे हबीब, मैं आपके गुलामों को आजमाऊंगा। अल्लाह कहता है मैं आजमाऊंगा। कैसे आजमाऊंगा? मैं इनको खौफ दूंगा, इनको डराऊंगा, इनको भूखा रखूंगा, मुसीबतें दूंगा, इनको तकलीफें दूंगा। वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी, इससे पहले यही है ना, वला तक़ूलू लिमन युक़तलु फ़ी सबीलिल्लाहि अमवात,
ये मेरी राह में शहीद भी हो जाएंगे, मैं फिर भी इनको तकलीफें दूंगा, इनको खौफ दूंगा, मुसीबतें दूंगा, फिर भी ये हमारे साथ खड़े रहे। वबश्शिर साबिरीन, खुशखबरी भी इनके लिए है। और इनाम कायनात में जो इनाम शहीदों के लिए है ना, और कायनात में जो इनाम दीन के लिए तकलीफें उठाते हैं, मुसीबतें उठाते हैं, हथकड़ियाँ लगवाते हैं, जालिम की आंखों में आंखें डालते हैं, कुफर के सामने सीना चौड़ा करके खड़े रहते हैं, उनका इनाम भी ऐसा है कि कायनात में वैसा इनाम किसी और को नहीं है। किसी सूफी को नहीं है, किसी दरवेश को नहीं है, किसी फकीर को नहीं है, किसी गौस को नहीं है, किसी को भी नहीं है। वो इनाम सिर्फ उनके पास है जो अल्लाह और उसके रसूल के दीन के लिए मुसीबतें, खौफ, शहीद होते हैं, मुसीबतें बर्दाश्त करते हैं, खौफ बर्दाश्त करते हैं। इनाम क्या है? सारी ज़िंदगी हमें बताया गया, इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। ऐ मेरे हबीब, मैं रब किस पर दुरूद पढ़ता हूँ? किस पर पढ़ता हूँ? हुजूर पर, आप पर दुरूद पढ़ता हूँ। ऐसे कभी आपने सुना है कि अल्लाह बंदों पर भी दुरूद पढ़ता हूँ? लेकिन अल्लाह तो कह रहा है कुरान में, अल्लाह कहता है जो दीन के लिए मुसीबतें, खौफ, तकलीफ बर्दाश्त करेंगे, जुल्म, जालिमों का जुल्म बर्दाश्त करेंगे, कुफर के सामने टक्कर लेंगे और मेरे और मेरे मुस्तफ़ा के दीन के साथ डट कर खड़े रहेंगे, उलाइका अलैहिम सलावातुम मिर रब्बिहिम व रहमा, यही वो लोग हैं जिन पर रब खुद सलात पढ़ता है और अल्लाह की रहमतें भी इन्हीं के लिए हैं। उलाइका हुमुल मुहतदून, और हिदायत वाले भी यही लोग हैं। ये तो रब ने कह दिया, कातबल्लाहु लागलिबन्ना अना व रुसुली, मेरे हबीब मैंने लिख दिया है, अल्लाह ने लिख दिया। क्या? लागलिबन्ना, हमेशा गालिब, अना व रुसुली, मैं और मेरे मुस्तफ़ा ही रहेंगे। हमेशा गालिब अल्लाह और उसके रसूल का दीन ही रहेगा और वो गालिब आएगा इंशाअल्लाह। हजरत तमीम दारमी इस आयत के तहत हदीस नकल की हमारे बुजुर्गों ने, मुफस्सिरीन ने, कि हजरत तमीम दारमी रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इरशाद फरमाते हैं कि हुजूर ने इरशाद फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला क़यामत से पहले मशरिक से लेके मगरिब तक, मगरिब से लेके मशरिक तक, शुमाल से लेके जुनूब तक, जुनूब से लेके शुमाल तक, अल्लाह हर घर में इस्लाम का परचम और इस्लाम का पैगाम पहुंचवाएगा और इस्लाम का परचम हर घर में लहराएगा। मतलब पूरी दुनिया में इस्लाम गालिब आएगा। तेरे मुंह से जो बात निकली वो हो के रही, वो आज नहीं, वो कल नहीं, वो परसों होनी पूरी है। मुसलमानों ने एक मर्तबा फिर पूरी दुनिया में गालिब आना है। हाँ, अगर इन मुसलमानों ने गैरत ना की, अगर आज ये 57 इस्लामी ममालिक के सरबराहान खड़े ना हुए, बैतुल मक़दस की हिफाजत के लिए खड़े ना हुए, क़िबला अव्वल को बचाने के लिए खड़े ना हुए और बाबरी मस्जिद की तरह क़िबला अव्वल को भी शहीद करवा बैठे, तो अल्लाह इस पर कादिर है। अल्लाह कहता है इन ततवल्लौ यस्तब्दिल कौमन गैरा, मेरे हबीब अगर इन्होंने मेरे दीन का काम ना किया तो मैं किसी और कौम को कलमा पढ़वा कर दीन का काम ले लूँगा। ये कुरान की नस है। अगर आपने और हमारे हुक्मरानों ने और पूरी दुनिया के मुसलमान हुक्मरानों ने, पूरी दुनिया के मुसलमान जर्नेलों ने अगर क़िबला अव्वल की हिफाजत के लिए कोई इक़दाम ना किए, कोई आवाज़ ना उठाई, खड़े ना हुए, अपनी ताकत वहाँ लेकर ना गए क़िबला अव्वल को बचाने के लिए, तो अल्लाह ने पहले कह दिया है मैं किसी और को कलमा पढ़वा कर दीन का काम ले लूँगा। और ये तारीख़ में पहले हो चुका है। आया फितना तातार के अफसाने से, पासबां मिल गए काबे को सनम खाने से। हाँ, ये तातारियों ने कलमा पढ़ा था, ये मंगोल जिन्होंने पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा चंगेज खान और हिलाको खान ने मुसलमानों का कत्ले आम किया, सबसे ज्यादा। ये तो कुछ भी नहीं है, इससे पहले कत्ले आम हुआ, उस वक्त भी मुसलमान हुक्मरान और जर्नेल खामोश थे। फिर रब ने उन्हीं तातारियों को कलमा पढ़ाकर खड़ा कर दिया। वो बरके खान खड़ा हो गया, चंगेज खान का दोतरा खड़ा हो गया, वे खड़े हो गए। 12,000 की फौज तैयार की मुसलमानों ने मंगोलों के मुकाबले में। कितनी? 12,000 फौज। और मंगोल कितने थे? 10 लाख। कितने थे? ये थोड़ी तादाद के साथ पूरे लाखों के मजमे के सामने खड़ा भी सिर्फ इस्लाम कर सकता है, इस्लाम की ताकत खड़ी कर सकती है। अल्लाह और उसके रसूल के, जिन्हें घर बैठ के टंगा कमियां जामे, नहीं, जो डाले को देख कर दीन बदल दें, जो जनाब सलाखों को देखकर लिख दें कि हमारा इस दीन से कोई ताल्लुक नहीं है। नाम लेते हैं बाबा जी का, भी हमारा बाबा जी वाले दीन से कोई ताल्लुक नहीं। भी बाबा जी ने केड़ा कोई अपने बुजुर्गों का कोई दीन बयान किया, बाबे ने भी तो रसूलुल्लाह वाला दीन बयान किया। हाँ, ये बात जरूर है
तुमने दीन में डंडियां मारी हैं, तुमने दीन के साथ दो नंबरी की है। अमीर अल मुजाहिदीन ने दो नंबरी नहीं की। उन्होंने कहा दीन वो है जो मौलवी खादिम बयान करता है बस, और दीन था भी वही जो अमीर अल मुजाहिदीन बयान कर गए। 600 के करीब कुरान में आते हैं जिहाद की। आज जिहाद का कोई नाम लेने के लिए तैयार है? मैंने तो बड़े बड़े पीराने उज़्ज़ाम के साथ महफिलों में गया हूँ, कोई दुआ मांगने के लिए भी तैयार नहीं फ़लस्तीन के मुसलमानों के लिए। हम सिर्फ दुआ मांगे ना किसी महफिल में, तो मौलवी पीर खड़े हुए, साथ उलमा खड़े हुए के मुंह बन जाते हैं कि इन्होंने हमारी मस्जिद में आकर फ़लस्तीन की आवाज़ उठा दी। मुंह बन जाते हैं लोगों के। या आपने उनका बस नहीं चलता कि हमें खड़े ही ना होने दें। यार गजा के मुसलमानों के लिए आवाज़ उठाना जुर्म बन गया, जिहाद की बात करना दहशतगर्दी हो गई है। अब जो ये चाहेंगे ऊपर वाले दीन वैसा बयान होगा। जिहाद की बात करना इंतहा पसंदी हो गई, शर पसंद हो गए लोग। जिहाद की बात करने वाले टेररिस्ट हो गए, एक्सट्रीमिस्ट हो गए, कैसे कैसे जुमले लोगों ने तैयार कर लिए और अपने मुंह से बयान शुरू कर दिए। मेरा एक सवाल है सबसे, सारे बैठे हैं आप मुसलमान, कोई किसी का मानने वाला, कोई किसी का चाहने वाला, कोई किसी से मोहब्बत करने वाला बैठा है। मेरा एक सवाल है बहैसियत मुसलमान, मौलवी पीर बाद में की बात है, बहैसियत मुसलमान मेरा एक सवाल है, मुझे तकरीर वैसी करनी चाहिए जैसे पाकिस्तान के मौलवी पीर और सैयद कहते हैं, या वैसी करनी चाहिए जैसे हुजूर कहते हैं? अंदाज वैसा अपनाना चाहिए जैसे इन मौलवियों पीरों का है, या वैसा अपनाना चाहिए जैसे हमारे आका मौला का है? एवं फिर गल याद रखना, सिर्फ इस कान को सुन के इधरों कड़ ना देना। गल हुजूर दी कर रहे हैं, बस फर्क यह है कि थोड़ा पीर नहीं है। गल मैं अपने आका दी कर रहा। फर्क इतना है कि शायद तुसी मेरी गल नूं इसमें अहमियत इस वजह तो ना दियो कि भी असी शाह साहब ने मनना लिया, मैनू ना मनो, जिन्हां दी गल सुना रहे हैं उन्होंने तो मनो ना। हम जाए खड्डे में, हुजूर के साथ तो वफा करो। हमारी तो कोई हैसियत ही नहीं, हमने तो आपको कहा ही नहीं है। हम तो इस बात के भी अब कायल नहीं है, मैं इस बात का कायल नहीं हूँ कि हमारा इस्तिकबाल हो, हम पर फूल डाले जाएं, हमारे नारे लगाए जाएं। हम उस वक्त इस्तिकबाल के कायल हैं जब बैतुल मक़दस आज़ाद हो जाए, कश्मीर की बच्चियां आज़ाद हो जाएं, बाबरी मस्जिद दोबारा तामीर होकर फिर चमक धमक के साथ खड़ी हो जाए, हम फिर कायल हैं। सुने जी, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, मुस्लिम शरीफ की हदीस है। हजरत जाबिर रदी अल्लाह ताला अन्हु, आप इस हदीस के रावी हैं, मुस्तनद किताब है। आप फरमाते हैं कि हुजूर तकरीर कैसे करते थे, हुजूर के खुतबे का अंदाज क्या था, आप बताएं जी। मैंने चलो थोड़ी सी ऊंची आवाज़ ज़रूर की रही होगी, लेकिन क्या जलाल और गुस्से की वजह से मेरी आंखें सुर्ख हुई हैं? अभी इतनी सुर्ख तो खून तो नहीं आने लगा ना आंखों में से। अब सुने, इज़ा खाताबा, हज़रत जाबिर फरमाते हैं हुजूर के खुतबे का अंदाज, सहाबी रसूल फरमाते हैं इज़ा खाताबा इहमर्रत आइनाहु, फरमाते हैं जब भी हुजूर खुतबा, सिर्फ ये नहीं कि एक बार हुजूर ने खुतबा दिया, इज़ा कहा जब भी हुजूर खुतबा देते थे, जब भी हुजूर तकरीर करते थे, जुम्मे पे करते या आम हुजूर तकरीर करते, जब भी हुजूर खुतबा देते, अंदाज क्या होता था? इहमर्रत आइनाहु, हुजूर को जलाल इतना आता था, हुजूर के जलाल की वजह से आंखें सुर्ख हो जाती थी। वाला सौतहु, हुजूर की आवाज़ की तो पहले भी क्या बात है, सुभान अल्लाह। फरमाते हैं जब हुजूर खुतबा देते थे, हुजूर की आवाज़ और बुलंद हो जाती थी, और ऊंची हो जाती थी। और वश्तद्दत ग़ज़बहु, हुजूर की तकरीर में से अल्लाह रसूल के दुश्मन और इस्लाम दुश्मन और दीन दुश्मन, कुरान दुश्मनों के लिए तो हुजूर की तकरीर खुतबे में से जाहो जलाल और गज़ब अल्लाह का नाजिल होता। साहबा कहते हैं ऐसे लगता था कि हुजूर अगर सुबह खुतबा देते, ऐसे लगता हुजूर हमें जंग के लिए तैयार करें और शाम को कोई लश्कर हम पर मुसल्लत होने लगा। हुजूर शाम को ऐसे तकरीर करते थे, ऐसे लगता था कि कोई रास्ते में लश्कर है और सुबह हम पर पहुंचने लगा है। हुजूर तो हर वक्त ऐसे तकरीर करते थे कि सहाबा को हर वक्त जिहाद के लिए तैयार करते थे। आज हम यूं 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 यूं, इस्लाम तो किसी को कुछ कहते ही नहीं जी, हम इस्लाही गुफ्तगू करने वाले हैं, हम जी अमन की बात करने वाले हैं, हम जी किसी को कुछ कहते नहीं हैं जी। हमारे पीर साहब की अल्हम्दुलिल्लाह आज तक कोई एक नमाज भी कज़ा नहीं हुई। मैं कहूँ हुजूर दी 4 नमाज़ां कज़ा हुई हैं। तेरे पीर ने वो हुजूर वाला काम छोड़ा होगा ना, जिस काम के लिए हुजूर की नमाज कज़ा हुई।
वो काम नमाज से ज़्यादा ज़रूरी था तो हुजूर की नमाज कज़ा हुई। नमाज किसी मौलवी पीर और सैयद की नहीं हुई, किसी गौस कुतुब अब्दाल की नहीं हुई, किसी सहाबी की नमाज और किसी इमाम की नमाज कबूल कज़ा नहीं हुई, कज़ा इमामुल अंबिया की हुई, जिनकी वजह से आप और मैं, जिनकी वजह से आपका चेहरा और मेरा बूथा सलामत है, जिनकी वजह से आपकी इज्जतें और मेरी इज्जत सलामत है, जिनकी वजह से आप और मैं इस वक्त सलामती से फिर रहे हैं, जिनकी वजह से उम्मत पर आज अजाब नहीं आता, जिनकी वजह से पूरी उम्मत बची पड़ी है, उनकी नमाज कज़ा हुई है। क्यों कज़ा हुई है? किस वजह से कज़ा हुई है? ग़ज़वा खंदक के मौके पे मेरे आका मौला सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हुजूर जिहाद के लिए बॉर्डर पर खड़े थे और तलवार लेकर खड़े थे। निज़ाम के लिए और जिहाद के लिए हुजूर की 4 नमाजें कज़ा हुई हैं। किसके लिए? निज़ाम के लिए। और अब कोई कहेगा तो वो तो जिहाद था, तो हुजूर ने जिहाद किस लिए लड़ा? नमाज के लिए। बताए ना मुझे, कोई बंदा खड़ा होकर बताए कि हुजूर ने एक जंग भी नमाज के लिए लड़ी हो, कोई एक बताए मुझे, मैं सुनना चाहता हूँ। हुजूर ने एक जंग भी लड़ी हो रोजे के लिए कि काफिर रोजा नहीं रखने देते थे, हुजूर जंग के लिए तशरीफ ले गए। एक जंग भी हुजूर ने लड़ी हो कि काफिर नमाज नहीं पढ़ने देते थे, हुजूर नमाज बचाने के लिए, नमाज पढ़ने के लिए हुजूर जंग में तशरीफ ले गए, गज़वे में तशरीफ ले गए। एक जंग भी हुजूर ने ऐसे इसलिए लड़ी हो कि काफिर दुरूद बैठकर पढ़ने नहीं देते थे, जिक्र करने नहीं देते थे, जी हज उमरा करने नहीं देते थे, हुजूर इसलिए जंग लड़ने चले गए। एक जंग भी हुजूर ने नमाज के लिए नहीं लड़ी। हुजूर बदर में नमाज के लिए नहीं गए, ओहद में रोज़े के लिए नहीं गए, खंदक मेरे आका ने दरूद के लिए नहीं, ये मुस्तलिक हुनैन और खैबर में मेरे आका जिक्र के लिए नहीं गए, मक्का हुजूर ने फतह हज उमरे के लिए नहीं किया। इस्लाम को तख्त पर बिठाने के लिए, निज़ाम को ऊपर बिठाने के लिए हुजूर ने सारी गज़वात में तशरीफ ले गए और सहाबा ने 74 जंगें लड़ी हैं निज़ाम के लिए। आज हम नमाज की तरफ तो जा रहे हैं, नमाज ज़रूरी है, फ़र्ज़ है, कर्ज है, जो नहीं पढ़ता उसे पढ़ानी चाहिए और चित्तर लगा के पढ़ानी चाहिए, लेकिन नमाज से भी कोई बड़ा फ़र्ज़ है, वो है नामूस रिसालत का फ़र्ज़, वो है ख़त्म नबूवत का फ़र्ज़, वो है जिहाद। आज पूरी उम्मत पर जिहाद फ़र्ज़ है। कुतिबा अलैकुमुल क़िताल व हुवा कुरहुल लकुम व आसान तकराहु शैअन व हुवा खैरुल लकुम व आसान तुहिब्बु शैअन व हुवा शर्रुल लकुम वल्लाहु यअलमु व अंतुम ला तअलमून। क्या ये कुरान नहीं है? अल्लाह कहते हैं मैंने तो तुम पर जिहाद फ़र्ज़ कर दिया है, हालांकि तुम्हारी तबीयत पर नागवार है, इनकी तबीयतों पर नागवार है ना, इनको अच्छा नहीं लगता जिहाद का हुक्म। ये आयतें आकर हमें सुनाएंगे, इनको ना शान नुज़ूल का पता, ना किसी आयत का पता। पाकिस्तान का एक बड़ा अफसर खड़ा होकर कह रहा कि भाई पाकिस्तान के इदारे और पाकिस्तान की पुलिस ये अल्लाह की जंग लड़ रहे हैं। अच्छा भाई, सूद के साथ निज़ाम चलाना ये अल्लाह की जंग है, शराबियों को ऊपर बिठाना ये अल्लाह की जंग है, जानियों और दीन दुश्मनों और मिर्ज़इयों को पाकिस्तान के। मेरा तो एक सवाल है उम्मत से, आप सब से, जो भाई ठीक है हमारे पाक फौज के जवान बॉर्डरों पर खड़ा होकर इस्लाम और पाकिस्तान के लिए पहरा दे रहे हैं, वो हमारे सर का ताज है, लेकिन जो इस्लाम और पाकिस्तान के दुश्मन है हम उनको नहीं मानते, बिल्कुल हम किसी को ताकतवर नहीं मानते, ना हम किसी इदारे को, ना एजेंसी को, ना अमेरिका को, ना रूस को। हम सिर्फ एक ही ताकत के कायल हैं, वो ताकत है तबारकल्लज़ी बियदिहिल मुल्कु व हुवा अला कुल्लि शैइन क़दीर व लहुल किब्रियाउ फ़िस समावाति वल अर्द। मेरा एक सवाल है, ये केड़ा बॉर्डर लगता है जी इत्थे नेड़े? वाघा बॉर्डर। आज से कोई 2018 की बात है या 19 की बात है, तो मैं लाहौर आया तो मुझे कोई दोस्त अब आप वहाँ, उस वक़्त मैं तहरीक में 2016 में आया, तो अभी नया नया ही था, 2018 की बात है या 17 की बात है। तो मैं यहाँ आया तो हमारे एक दोस्त थे, रेंजर में थे, वो मुझे ले गए बॉर्डर पर। मैंने भी कहा भाई जाए देखते हैं अभी क्या होती है, पहली मरतबा गए। ये मैं उस दौर की बात कर रहा हूँ, अब तो पता नहीं और कितना आगे बढ़ गए होंगे। उस दौर के अंदर मुझे याद है बॉर्डर पर नारे लगे थे 2 से 3। एक नारा लगा नारे तकबीर, और दूसरा नारा लगा पाकिस्तान जिंदाबाद, तीसरा नारा लगा पाक फौज जिंदाबाद। ये नारा तकबीर की पहचान नारा रिसालत है। यही नारा जंगे यमामा में मिर्ज़इयों ने नारा तकबीर लगाया था और सहाबा भी नारा तकबीर लगा रहे थे। एक साइड पे ख़त्म नबूवत के गद्दार खड़े थे, एक साइड पे ख़त्म नबूवत के पहरेदार थे। अब इन दोनों के दरमियान पहचान तो करनी थी कि वो भी नारा तकबीर और ये भी नारा तकबीर, तो पहचान के असल मुसलमान कौन है? तो सहाबा ने नारा रिसालत लगाया। नारे तकबीर के बाद हम नहीं कहते ठीक है तुम्हें इख्तिलाफ होगा, तुम इसमें ना पढ़ते हो, हम वैसे इस चीज़ के भी कायल नहीं है। नारे खिलाफत भी है, नारे तहकीक भी है, नारे हैदरी भी है, नारे गौसिया भी है, नारे हैं, लेकिन नारे तकबीर और नारे रिसालत से तो किसी को इख्तिलाफ पाकिस्तान में नहीं होना चाहिए।
इससे तो नहीं होना। फिर कौन लोग हैं जिन्होंने नारे रिसालत निकलवा कर सिर्फ नारे तकबीर पे खड़ा कर दिया? अल्लाह से करे दूर तो तालीम भी फितना, औलाद भी, इमलाक भी, जागीर भी फितना। ना हक के लिए उठे तो शमशीर भी फितना, शमशीर ही क्या नारे तकबीर भी फितना। इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन कुरान में आयत है, लेकिन अगर इस आयत पर आप अमल करना चाहते हैं और चाहते हैं अल्लाह और अल्लाह की आप पर करम नवाजी हो, आपकी वो इबादत कबूल करे और आपकी वो मदद करे, उससे पहले रब ने कुरान में कानून बनाया है, कुल इन कुंतुम तुहिब्बून अल्लाह फत्तबिऊनी युहब्बिबकुमुल्लाह। अगर तुम मेरी इबादत करना चाहते हो, मुझे कबूल करवाना चाहते हो अपनी इबादतें और मुझसे मदद चाहते हो, तो पहले मेरे महबूब की इत्तिबा करो, पहले उधर जाओ। अगर वो राजी हो गया तो मैं राजी हूं। ये तो मुफ्ती अहमद यार खान नईमी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने लिखा है। आप फरमाते हैं अल्हम्द शरीफ पढ़ो, सुबहान अल्लाह पढ़ो, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ो, अल्लाहु अकबर पढ़ो, तुम जिक्र करो, नमाज पढ़ो, तुम कोई भी अल्लाह का तस्बीह पढ़ो, कोई भी अल्लाह का जिक्र करो, जो मर्जी करो, कुरान पढ़ो। आप फरमाते हैं बंदों की तारीफ करो, सूरज की तारीफ करो, दुनिया की तारीफ करो, ये असल में रब की तारीफ है, क्यों नहीं? ये सब चीजें उसने बनाई, ये उसकी तस्बीह है। आप फरमाते हैं रब की मर्जी है, वो आपकी ये तस्बीह और ये जिक्र ये कबूल करे या ना करे, वो उसकी मर्जी है। ऐसे है कि नहीं? हम सुबहान अल्लाह पढ़े, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़े, अल्लाहू अल्लाहू का जिक्र करें, वो उसकी मर्जी है, वो कबूल करे। हम ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़े, वो उसकी मर्जी है, कबूल करे। हम नमाज पढ़ें, उसकी मर्जी है, कबूल करे। लेकिन मुफ्ती अहमद यार खान नईमी फरमाते हैं मैं तुम्हें एक हमद ऐसी बनाता हूँ, अगर वो हम तुम करोगे तो अल्लाह वो जरूर कबूल करेगा, वो है रसूलुल्लाह की तारीफ। जब भी रब का जिक्र करो, साथ रसूलुल्लाह का जिक्र करो, आपकी वो इबादत जरूर कबूल हो। अल्लाह हुजूर के सदके आपकी हर चीज को, शौक अगर तेरा ना हो, मेरी नमाज का इमाम, मेरा क़याम भी हिजाब, मेरा सुजूद भी हिजाब, सब कुछ रसूलुल्लाह की वजह से है। हम ये नहीं कहते कि हुजूर, हम ये कहते हैं कि हुजूर सिर्फ और सिर्फ इस पूरी कायनात में, जहानों में अपने रब के मोहताज है, और पूरा जहान, पूरी कायनात रब और उसके महबूब के मोहताज है। क़यामत वाले दिन भी सारी दुनिया हुजूर के पास जाएगी, है खलीलुल्लाह को हाजत रसूलुल्लाह की। सारे नबी भी हुजूर की बारगाह में जाएंगे, गौस भी। और खुदा की कसम उठाकर कह रहा हूं, क़यामत वाले दिन किसी गौस की पहले नहीं चलेगी, दाता हुजूर की भी पहले नहीं चलेगी। सारे नबी भी कहेंगे इज़हबू इला गैरी, सारे नबी भी इकट्ठे होकर उधर जाएंगे। और हुजूर फरमाते हैं 200 साल तक, कितने? 200 साल। हुजूर फरमाते हैं अल्लाह जलाल में इतना होगा, करतूत की वजह से, पूरी दुनिया के करतूतों की वजह से अल्लाह जलाल में होगा। अल्लाह के जलाल की वजह से सारी दुनिया, नबी भी, सहाबा भी, गौस भी, कुतुब भी, अब्दाल भी, सारे ऐसे करते हैं। एक मेरा आपसे सवाल है, और बताएं यार, पाकिस्तान की अवाम इन जालमों के सामने, MNA, MPA, वजीर, इमरान, नवाज, जरदारी के सामने भी ऐसे करके खड़े होते हैं, ऐसे है कि नहीं? किसी भी बड़े अफसर के सामने उसका मुलाजिम खड़ा हो तो ऐसे होता है, MNA के सामने कौम खड़ी हो तो ऐसे, ऐसे है कि नहीं? बताएं यार, इनके सामने भी ऐसे और रब के सामने भी ऐसे, तो फर्क क्या रह गया? जो मैं सर बसजदा हुआ कभी तो ज़मीन से आने लगी सदा, तेरा दिल तो है सनमाशना, तुझे क्या मिलेगा नमाज में। कभी ऐ हकीकत मुंतज़र नज़र आ लिबास मजाज में, कि हज़ारों सज्दे तड़प रहे हैं मेरी जबीन नियाज में। न वो हुस्न में रही गर्मियाँ, न वो इश्क में रही, न वो हुस्न में रही शौखियाँ, न वो इश्क में रही गर्मियाँ, न वो गज़नवी में तड़प रही, न वो खम है जुल्फ़े अयाज में। अब तो वो बातें नहीं, रगों में वो लहू बाकी नहीं है, वो दिल वो आरज़ू बाकी नहीं है। नमाज, रोज़ा, हज और कुर्बानी ये सब तो बाकी है, लेकिन तू बाकी नहीं है। 2.25 अरब पूरी दुनिया में मुसलमान हैं, 90 लाख यहूदी हैं पूरी दुनिया में। कितने हैं यहूदियों की तादाद? कितनी है? 90 लाख। और मुसलमान कितने हैं? 2.25 अरब। क्या 2.25 अरब मुसलमान इकट्ठे होकर अपनी मैशत नहीं खड़ी कर सकते? अच्छा, फिर कमज़ोर भी नहीं है, तो ये भी नहीं है किसी चीज़ की कमी हो। 2.25 अरब मुसलमान के पास अपनी फ़ौजें, अपनी ताकतें, एटम बम, सब कुछ होने के बावजूद क्या वजह है कि आज 2.25 अरब मुसलमान पूरी दुनिया में 90 लाख यहूदियों से अपनी बच्चियां लुटवा रहे हैं। 8 लाख मुसलमान फ़लस्तीन के अंदर बेघर हो चुके हैं। बयान करना बहुत आसान है,
मिंबर पर बैठकर ज़बान से निकलवा कर कौम की तवज्जो लेना भी बड़ा आसान है, लेकिन ये तो हो ना जब मेरा घर लुटा हुआ हो, मेरे बच्चे शहीद हुए हुए पड़े हों और मेरा सारा ख़ानदान कटा हुआ मेरे सामने पड़ा हो, दर्द शायद मुझे उस वक़्त होगा। उससे पहले मैं भी तकलीफ़ करता रहूँ, आप भी सुनते रहें, हमें शायद तकलीफ़ महसूस ना हो। 1 लाख के करीब मुसलमान ज़ख्मी हैं। 1 लाख बंदा आपने और मैंने शायद आज तक देखा ना हो, सिवाय बाबा जी के जनाजे पे करोड़ों लोग देखे। हाँ सही बात है, हमने तो 1 लाख बंदा कहना आसान है, 1 लाख आदमी जख्मी है, 50,000 के करीब मुसलमान शहीद हैं अब तक, 20,000 से ज्यादा बच्चे छोटे छोटे शहीद हैं, 15,000 से ज्यादा औरतें शहीद हैं। कहाँ हैं औरतों के हुकूक की बात करने वाले? यहाँ कुत्तों के हुकूक हैं, यहाँ वजीरों के कुत्तों के हुकूक हैं, MNA MPA के जानवरों के हुकूक हैं, कीड़ियों के हुकूक हैं, लेकिन पूरी दुनिया में सिर्फ मुसलमान का कोई हक नहीं। जहाँ से मर्जी पूरी दुनिया में जिस कोने में जाकर, शुमाल में, जनूब में, मगरिब में, मशरिक में, मुल्क में जाएं, बस्ती में जाएं, शहर में जाएं, जहाँ जाएं ज़मीन उखाड़ेंगे नीचे से मुसलमान की लाश। कहीं ईसाई की लाश तो नहीं मिलती, कहीं यहूदियों की बेटियां तो नहीं लुट रही, कहीं सिखों की बेटियां तो नहीं लुट रही, हिंदुओं की बेटियां तो नहीं लुट रही, मुशरिकों की बेटियां तो नहीं लुट रही, लुटे तो मुसलमान जा रहे हैं। और हम 76 साल से सिर्फ इसी बात पर लड़ रहे हैं कि वो नून लीग का मानने वाला है और वो इमरान का मानने वाला है, वो जरदारी का मानने वाला है। 70 साल हो गए, हमें इन्होंने दिया क्या? मैं तो सवाल उठाता हूँ उन नौजवानों पर जो 20-20 साल यूरोप में रहकर अंग्रेजों की टेबलें साफ करके वहां से बेचारे माँ बाप से भी जुदा, अपने मुल्क से भी दूर, रिश्तेदारों से भी दूर, खानदान से भी दूर, और इतना दूर परदेश काट कर, जब वो जिनकी वजह से वो परदेश छोड़े हैं कि इन्होंने यहाँ सहूलियात नहीं दी, खुद अयाशियाँ की हैं, हमारे नौजवानों को यहाँ इन्होंने रेडियाँ लगवाई हैं, मजबूर होकर वो बाहर गए। जब वो बाहर आकर फिर इमरान नवाज जरदारी का नारा लगाते हैं, मुझे अफसोस होता है। जिन्होंने इन्होंने जलील किया उत्थे जा रहे हैं, जिन्होंने इनको दुबई जाकर शेखों के ऊँट नहलवाने पर मजबूर किया, जिन्होंने इनको जाकर, मैं उन नौजवानों के खिलाफ नहीं हूँ, मैं अपना रोना रो रहा हूँ कि हमारे पाकिस्तान के पढ़े लिखे नौजवान, हमारे बड़ों ने कुर्बानियाँ दी, 70,000 माँ बहनों ने इज्जतें लुटवाई, 20 लाख मुसलमानों ने कुर्बानियाँ दी, खून की नदियों से पाकिस्तान बना, वहाँ से अंग्रेज की गुलामी से निकल कर यहाँ आए, यहाँ अपने बच्चों को पढ़ाया, सफ़ेद दाढ़ियों की, मजदूरियों की, बच्चे पढ़े लिखे होकर बड़े हुए, MPA के दरवाजे गए, MNA के दरवाजे गए, कोई 30 लाख रिश्वत मांगता है, कोई 50 लाख मांगता है, कोई 1 करोड़ नौकरी की रिश्वत मांगता है, मजबूर होकर अपने बेटे का 10 लाख 20 लाख का वीजा लगवा कर बाहर भेजा, जा फिर जाकर बेटा अंग्रेज की गुलामी कर, बताओ वहां से अंग्रेज की गुलामी निकल कर यहाँ से फिर अपने बच्चों को अंग्रेज की गुलामी के लिए भेजना था, फिर पाकिस्तान किसके लिए बनाया था, ये हमें बताओ। अगर पाकिस्तान बना था बिलावल की अय्याशी के लिए और हमारे फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो और मैथमेटिक्स और इकोनॉमिक्स और इंग्लिश में मास्टर करने वाले नौजवान पकोड़े और समोसे और पिज़्ज़े बेचने आए थे, और यहाँ बिलावल, नवाज और जनाब हमजा, मरियम ये अय्याशियाँ करनी आई थी, और हमारे बच्चे और माएँ आटे की लाइनों में लगकर मरने आए थे। हम इसलिए आए थे कि हमारे नौजवान यहाँ केलों की रेडियाँ, खरबूजों की, तरबूजों की रेडियाँ लगाएंगे और ये अय्याशियाँ करेंगे। जिनको पहला कलमा भी ना आना हो, इनको यह भी ना पता हो कि मुशरिकों के साथ ताल्लुक कैसे रखना है। सिखों के गुरुद्वारों पे जाकर वहां उनके साथ किसी एक मुसलमान के पास तो नहीं गए, वो तो दिखावे के लिए, आटे की रोटी के लिए भी लाइन में लगा दिया। आटा भी कौम कैसी उल्लू बनती है, मुझे ये अफसोस है। अभी तो पता नहीं कब हम पूरी कौम एक बनेंगे, उस दिन का इंतजार है, शायद की बात है। कोशिश करना हमारा काम है। वल्लज़ीना जाहदू फीना लनहदियन्नहुम सुबुलना व इन्नल्लाहा लमअल मुहसिनीन। अल्लाह फरमाता है जो हमारे रास्ते में कोशिश करेगा वो परेशान न हो, मैं रब उसको खुद रास्ता बना कर दूंगा। हमें तो उस पर भरोसा है, वो हमारे लिए रास्ता जरूर बनाएगा इंशाअल्लाह। और हम आज लोग कहते हैं ये मौलवी जज्बाती हैं, शिद्दत पसंद है, ये जनूनी है। मैं कि पुत्र हजे ऐसी जनून दिखाया नहीं तेने, अभी हमने जज्बात दिखाए नहीं, अभी हमने शिद्दत पसंदी आपको दिखाई नहीं। आप दुआ करें हमारे लिए कि अल्लाह हमें टैंक दे, खाली टैंक दे, ज़रा टैंक दे, G3 दे, 223 दे, M4 दे, ये बंदूकें दे, F16 दे, ये जंगी जहाज दे, ये अब्दाली गौरी शाहीन हमें दे। फिर मुकाबला हो जाए अमेरिका, फिर अमेरिका का बाप भी आ जाए सामने, फिर उधर इंशाअल्लाह आपको अल्लाह की राह में शहीद होकर या उनको मार कर बताएंगे कि मोहम्मद अरबी के गुलामों के जज्बात ये होते हैं। हम अपने जज्बात अपनों पर इस्तेमाल नहीं करते,
हम अपना जुनून अपनों के लिए इस्तेमाल नहीं करते, हम अपनी ये शिद्दत सख्त ये बातें अपनों के लिए नहीं करते, दीन दुश्मनों के लिए, इस्लाम दुश्मनों के और अल्लाह रसूल के दुश्मनों के लिए करते हैं। हमारा प्यार भी अल्लाह रसूल के लिए है, हमारी मोहब्बत भी अल्लाह रसूल के लिए। जो आप में से अल्लाह और उसके रसूल का गुलाम है, वो रेडी लगाने वाला भी है, उसकी जूती भी हम चूमने के लिए तैयार है, हम उसकी जूती सर पर रखने के लिए भी तैयार, सीने के साथ लगाने के लिए तैयार। शर्त एक है कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौह कलम, शर्त यही है। अगर वो हुजूर का नहीं, वो चाहे जो मर्जी है, वो जितना मर्जी ताकतवर है, हम किसी ताकत के कायल ही नहीं है, बस एक ही ताकत के कायल है, उसने खुद कहा या युहन नबी हस्बुकल्लाहु व मन इत्तबाका मिनल मोमिनीन, मेरे हबीब अपने गुलामों को कह दो कि मोमिनों के लिए रब काफी है। तुम्हारे लिए तुम्हारी ताकतें, तुम्हारे सारे असबाब, हमारे लिए हमारा रब, हमारा भरोसा अपने रब पर है। हम कामिल यकीन के साथ खड़े हैं और खुदा की कसम उठा के कह रहा हूं, आज नहीं अगली बार भी हार जाएं, उससे अगली बार भी हार जाएं, मान यही है कि खड़े अल्लाह और उसके रसूल के दीन के साथ है। नाक चाह रहे हमें किसी का भी सहारा नहीं है। लोग कहते हैं ना जी, ओ जी तुसी साड़ी वजह तो हो, कोई कहता है साड़ी वजह तो है, पता नहीं असी की कर रहे हैं इत्थे, असी भी दुनिया के सहारे नाल जी रहे हैं, तो पता नहीं यार फिर असी उम्मत ही कहते हैं। सारे हर बंदा ही सानू ताने देता है, जेड़ा मर्जी उठे, जिन्हों घर भी रोटी नहीं लभदी, वो भी आके सानू ताने देता है भी असी हुण ओही समझाने हैं, पुत्र तू साडा अपना बाल है, असी तेनू अपना समझदे, तेरी साडी लड़ाई नहीं है। लेकिन गल यह है कि हर बंदा जो उठ के साडे उत्ते गल्लां करेगा, वो एक मौलवी साहब सन ना, ते आले में दीन बन के आए, ते इलाके मशहूरी नहीं हो रही सी, बड़ी उन्होंने कम शम किते, लोगों की मदद शदत भी की, तकरीरां भी कीतियां, ते लोग जान पहचान ना होवे। हुण उन्होंने कहा जी मैं हुण मशहूरी तो करनी है, की करा। उन्होंने एक दिन जुम्मे वाले दिन ऐलान कर दिता भी कुत्ता हलाल है, इलाके मशहूरी हो गई। मौलवी साहब के कोल बंदे इकट्ठे होके आ गए, भी खैर है मौलवी तू की तकरीर की है। उन्हें कहा जी गल एवं नहीं होगी, मुनाजरा होएगा। उन्हें कहा जी मुनाजरा होएगा। उन्हें कहा क्या मैं, उन्हें कहा मौलवी बुलाओ, भी कुत्ता हलाल करना कोई एवं गल भी जेड़े है बच्चे फिरते नहीं भी गए। उन्हें मौलवी सारे इलाके ने इकट्ठे कर लिया, बड़े बड़े वड्डे वड्डे उधर मौलवी, यहो जी गल होवे ते अवाम भी इकट्ठी हो जाती है, अवाम भी इकट्ठी हो गई, मौलवी भी एक साइड से बैठे थे, ओ मौलवी कला। उन्हें पूछा मियाँ दस कितने लिखा भी कुत्ता हलाल है। उन्हें स्पीकर पढ़ के कहा मियाँ कुत्ता हराम ही है, मैं तो वैसे कहा सी, मैनू असल जानता कोई नहीं सी, हुण मशहूरी हो गई है, कुत्ता हराम ही है। जेनू घर कोई रोटी नहीं पूछता, जेनू कोई जानता नहीं, वो उठ के कहेगा जी TLP वाले ऐसे है, तहरीके लब्बैक वाले। मैं आके किसी जगह विके हाँ तो साबित कर, किसी गैर किनू 1 रुपया भी ले आए तो साबित कर, गल्ला नाल नहीं। कोई वीडियो दिखा कि साद रिजवी या साद रिजवी दी जमात ने किसी एक ओहदेदार ने भी किसी एजेंसी नाल बैठ के कुछ सौदा किया हुआ, बैग पैसे ना लिया हुए, वीडियो दिखा, गल्ला नाल नहीं कि वो ऐसे हो गया। मैं के पुत्र अमरीका नहीं, अमरीका का प्यो पूरी दुनिया दी ताकत भी गल के आ जावन, साड़ी जुत्ती जी किल्ली होंदी है ना, किल्ली वो भी कोई नहीं खरीद सकता। जन्नत पे साडा मैं बताता हूं साडा खरीदार कौन है। किसी का खरीदार है कोई पीर मौलवी फला फला फला, कोई जनाब लीडर इमरान नवाज जरदारी, हमारा खरीदार रब है। तो गल भी फिर उतनी करनी चाहिए जेड़ा वड्डा खरीदार, गल भी तो फिर ओडी वड्डी करनी चाहिए ना। अल्लाह कुरान ने फरमाया इन्नल्लाह अश्तरा मिनल मुमिनीन अनफुसहुम व अम्वालहुम बिअन्ना लहुमुल जन्नह, मेरे हबीब मैंने आपके गुलामों को जन्नत के बदले खरीद लिया। हम बिके हुए हैं, हमारा सौदा हमारे लड़कों के पास आए हैं, सानू तो फोन भी नहीं करते ना, उन्होंने पता है ये बड़े ही तत्ते हैं, वो फोन भी उन्होंने करते हैं जो थोड़ा थोड़ा नवा आ रहा होवे, उन्होंने फोन करके डराने, उन्होंने पता है भी जेड़ा है तो इन्हें सानू भी बुला लेना। मैंने बड़े फोन कर दें, शाह साहब हमसे मिलें है, क्यों बस हम मैं कहते मिलना तो मेरा घर की बैठक है भाई आओ, मैं थोड़ा मुलाजिम भाई तुम मिलना वा। नहीं नहीं हम आपसे मिलना, मैं क्या मिलना चाहते तो एक शर्त है। कहते क्या, मैं क्या हथकड़ी लगा कर ले जाओ, ऐसे नहीं आ सकते। कहते जी वो आपको ब्रिगेडियर साहब बुला रहे हैं, मैं क्यों अपने घर ब्रिगेडियर है, मैं अपने घर ब्रिगेडियर है, मैं उन्होंने टैक्स देना, वो मैंने टैक्स नहीं देना। वो हमारा मुलाजिम है, हम उसके मुलाजिम नहीं है, वो हमारी कौम का टैक्स खाता है, हम उसका टैक्स नहीं खाते। तो की होया फिर मर गए तो फिर चुक लैन गए तो की होएगा, तो कहाँ इंशाअल्लाह फजल ओदा ही होना है, फजल ओदे महबूब दा ही होना है, तो निगाह साढ़े वड्डियां दी होनी है, तो इंशाअल्लाह अल्लाह फजल फरमाएगा।
पाकिस्तान जड़ियाँ ताकत रह गई हैं अल्लाह ये भी इस्लाम के जरिए इन्होंने उल्टाएगा इंशाअल्लाह। अगर ये सीधियाँ ना हुई, अगर सीधियाँ हो गई फिर तो अल्लाह इज्जत देगा, अगर ना हुई फिर ये तो बड़े बड़े फिरौन भी आए। अब लोगों को बड़ी फिक्र हो जानी है। बस मैं बात खत्म करने लगा हूँ। एक हदीस सुनाकर एक बात सुनाकर इजाजत कुरान से। मैं वैसे तुहानू ज़्यादातर कुरान ही सुनाया तो मैं कलियां तुहानू जिहाद दी आयत सुनाने लग जाए तो टाइम की तुसी उठ के टुर जाओगे, फिर स्पीकर अल्लाह ही रह जाएगा। कुरान के अंदर इतनी आयत है फलम तख्तुलूहुम वलाकिन्नल्लाह क़तलहुम वमा रमैता इज़ रमैता वलाकिन्नल्लाह रमा। जड़े कह रहे नहीं मौलवी जिहाद की बात करने वाला दहशतगर्द है। मैं कह जिहाद करने वाला कौन है? बात करने वाला दहशतगर्द है। जो जिहाद करता है वो तुम्हारे मुताबिक तो बड़ा दहशतगर्द हुआ। लगाओ फिर फतवा। अल्लाह कुरान में कहते हैं फलम तख्तुलूहुम, मेरे हबीब जो आपने बदर में जिहाद किया था, काफिरों की गर्दनें उतारी थी, वो आपने नहीं उतारी, वो गर्दनें अल्लाह ने उतारी थी। लाओ फतवा रब होते मेरे हबीब जेड़े तुसी पत्थर भी मारे सन वो भी तुसी नहीं मारे सन, वो भी रब ने मारे सन। फकफल्लाहुल मुमिनीनल क़िताल, ये तो कुरान है। हुण इहनूं ते तुसी झुटला नहीं सकदे। जे मैं कोई अपनी गल सुनांदा ते तुसी कह देंदे मौलवी ऐसा हो गया, मौलवी ऐसा। हाँ हुण भी तुहाडे दिल च रह गई होनी है, कोई बैठा होना है जिन्होंने तकलीफ हो रही होवे। अगर किसी नूं अल्लाह रसूल दे कुरान की नूं तकलीफ हो रही है तो भाई असी ओदी तकलीफ च इजाफा करना है। किसी नूं दर्द हो रहा है तो ओदे दर्द च इजाफा करना है, अल्हम्दुलिल्लाह। हाँ अल्लाह रसूल दे फजल ना। हाँ किसी को तकलीफ हो रही है जी मौलवी साहब वो फलां महफिल थी, मस्जिद थी जी, वो उर्स था तो उसमें ना सियासी बातें कर रहे थे, ये मौलवी साहब को ये नहीं करना चाहिए था। मैं कह रही इस्लाम तो सियासत के बगैर मुकम्मल ही नहीं होता। सियासत वो जो सिद्दीक़ अकबर ने की, सियासत वो फारूक आज़म ने की, उस्मान गनी ने की। दसो भाई फारूक आज़म हुक्मरान नहीं सन, नाऊज़ बिल्लाह, अल्लाह ताला मैनू माफ़ फरमाए, मैं समझाने वास्ते कह रहा कि फारूक आज़म पैंट शर्ट पाते सन, उस्मान गनी टाई लाते सन, नाऊज़ बिल्लाह अयाज़ बिल्लाह सैयदना सिद्दीक़ अकबर की दाढ़ी नहीं सी, और बगैर दाढ़ी वाले हुक्मरान सन। अच्छा जी तुम कहोगे जी कितने लिखा है? अच्छा जी असी मिंबर से बह के गल करिए इमरान के खिलाफ, नवाज के खिलाफ, जरदारी के खिलाफ, लोग वही कहने ना भी इमरान वाले कहन के सियासी हो गया, नवाज वाले कहन के सियासी हो गया, भी फलां के खिलाफ बात करे। हुकूमतों के खिलाफ बात करना सियासत है, यही है ना, ऐसे बात है ना, इसीलिए कहते हैं ना, और तो कोई बात नहीं है ना, और तो कोई कुफर तो नहीं ना कर देता। गल तो यही है भी हुक्मराना के खिलाफ गल करने लोग की कहने, हुक्मराना ने जनाब जुल्म दसण कौम दसण लोग की कहने सियासत है। अच्छा एक गल दसो, कुरान के अंदर अल्लाह तबारक व तआला ने नमरूद का जिक्र किया है? नमरूद का जिक्र किया है? नमरूद हुक्मरान था, जालिम था, जुल्म करता था। फिरौन का जिक्र अल्लाह ने किया, वो जालिम था। अल्लाह ने कुरान में फिरौन के खिलाफ बात की है या फिरौन के हक में बात की है? अल्लाह ने नमरूद के खिलाफ बात की है या हक में बात की है? अच्छा नमरूद के खिलाफ अल्लाह ने किसी को भेजा भी सही, कहा कि बस मैं ही कहूँगा और कोई गल ना करे? भेजा किसको? हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम को। लेकिन इब्राहीम अलैहिस्सलाम की सुन्नत भी पूरी कौम को एक याद है, कौन सी? कुर्बानी वाली, भी खान वाली जो है, जड़ी इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद की आंखें जाग पाई, वो सुन्नत नहीं है। यह दौर अपने बराहीम की तलाश में है, सनम कदा है जहाँ ला इलाहा इल्लल्लाह से क्या मतलब है कि इब्राहीम ने जैसे सारे इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने वहाँ नमरूद के सारे तराशे हुए बुतों को पाश पाश किया, अब भी कोई इब्राहीम अलैहिस्सलाम का गुलाम इकबाल कहते खड़ा हो जो पाकिस्तान में और पूरी दुनिया में बुत लोगों ने तराशे हुए हैं, इन बुतों को पाश पाश कर दे। वो हुक्मरानी के बुत थे ना। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने नमरूद का बुत तोड़ा नहीं तोड़ा? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन का बुत तोड़ा नहीं तोड़ा? फिरौन के खिलाफ बात की कि नहीं की? फिरौन की रियासत थी ना, नमरूद की रियासत थी। बताओ नमरूद की रियासत के खिलाफ रियासत की रिट को चैलेंज इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने किया कि नहीं किया? मूसा अलैहिस्सलाम ने फिरौन की रियासत को चैलेंज किया ना किया? उसको ललकारा ना ललकारा? दसो फिर कुरान सियासी है? अल्लाह सियासी है? मूसा अलैहिस्सलाम सियासी थे? इब्राहीम अलैहिस्सलाम सियासी थे? तुसी जो सानू कहंदे हो दसो ना, या तो फिर कुरान जो ऐसा कट दो भी अल्लाह ने भी खिलाफ गल की हुक्मराना दे असी करिए तो तुहानू दर्द क्यों होंदा भाई? क्यों ने तुसी उन्हां दी मोहब्बत पाली हुई है, उन्हां दी मोहब्बत पाल के तुसी रब नू सजदे करदे हो। पढ़ू रहमान दा कलमा, बड़ू शैतान दे बंदे, मुनाफिक तू तो बेहतर है कि काफिर ना रखा छोड़ो। शाकिर शुजाबादी कह दो रब दा कलमा पढ़दे हो, यारियां शैतान ना लांदे हो, ओए मुनाफिकत नाल चंगे काफिर हो जाओ। इन्नल मुनाफिकीन फी दरकिल अस्फली मिनन नार, अल्लाह कुरान में कहता है मेरे हबीब मुनाफिक जहन्नम के निचले गड़े में होगा। पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा अजाब किसको होगा? मुनाफिक को, जो इधर और बाहर निकल के और इतने कहेगा गुलामी है रसूल में मौत भी कबूल है, बाहर निकल के इमरान खान जिंदाबाद, मिर्जैया दे यार जिंदाबाद,
खत्म नबूवत के गद्दार जिंदाबाद, यानी नवाज शरीफ जिंदाबाद, जरदारी जिंदाबाद, और इधर बैठ कर कहे या रसूलुल्लाह तेरे चाहने वालों की खैर दे होते हुजूर दे दुश्मन दे नाल। ये मुनाफिकत है। इज़ यक़ूलुल मुनाफिकून ऐसे। अच्छा फिर हम लोगों को बताएं तो लोग फिर आगे क्या कहते हैं, ये भी कुरान है। जड़ी गल लोग सानू कहने ना, ये वड्डे आशिक आ गए, है वड्डे दीनदार आ गए। अल्लाह ताला कुराता है कुरान में 10वां सिपरा, इज़ यक़ूलुल मुनाफिकून वल्लज़ीना फ़ी क़ुलूबिहिम मरज़ुन हाउलाए दीनुहुम व मन यतवक्कल अलल्लाह। अल्लाह ताला कुरान में फरमाने मेरे हबीब, जिस दिल दे अंदर बीमारी होंदी है ना मुनाफिक दे, जो तो ओनू हक गल कहोगे ना ते अगे पता की कहेगा, है वड्डे गर्रा हाउलाए दीनुहुम, है वड्डे दीनदार आ गए। आज भी यही हमें कहा जाता है, ये वड्डे दीन। मैं क्या असी वड्डे दीनदार नहीं, दीन ते रसूलुल्लाह दा, असी सिर्फ बयान करने दे जुर्मदार हाँ। अगर तेन ये भी मसला है तो फिर तू अपने ईमान के बारे सोच। हाँ दयार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया ज़माना नई सुबह शाम पैदा कर, खुदा अगर फितरत शनास दे तुझे, सकूत लाल और गुल से कलाम पैदा कर। मेरा तरीक अमीरी नहीं फ़कीरी है, खुदी न बेच गरीबी में नाम पैदा कर। बस आखिरी हदीस जो मैंने बात की इजाज़त, बताएं आज तक पाकिस्तान के किसी एक हुक्मरान ने भी पाकिस्तान के सबसे गरीब तरीन, आपके इस इलाके में जो गरीब तरीन बंदा होगा, मजदूरी करता होगा, जिसके कपड़े ज़ाहिरी तौर पर फटे हुए होंगे, मट्टी लगी हुई होगी, पसीना पसीना होंगे, क्या पाकिस्तान के किसी एक लीडर ने, इमरान नवाज जरदारी ने आकर उसको गले लगाया कि यार मुझे गरीबों से बड़ा प्यार है। हमने हुजूर का रास्ता छोड़ा है तो फिर इसलिए जिल्लत का शिकार है। वो हमारे आका मौला ही थे। हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल मदीने के बाज़ार में कद्दू बेचा करते थे। क्या बेचते थे? अब कद्दू बेचते तो शाम को जो कद्दू बचता था ना आखिर में, तो हज़रत ज़ाहिर उसको ना अपनी चादर में छुपा कर हुजूर की बारगाह में चल पड़ते, भी मैं जाऊँ हुजूर को कद्दू शरीफ पसंद है तो जाकर दे आऊँ। तो जब हज़रत ज़ाहिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जाते तो आगे आपको पता है मस्जिद नबी में सहाबा भी बैठे होते, तो सहाबा बैठे होते तो रास्ता बनाने के लिए कहते जनाब साइड पे हो जाएं, मुझे रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, रास्ता दे दें, मैंने तोहफा देना है सरकार को। अब सहाबा रास्ता देते, हुजूर के पास जाते, हुजूर को भी तो पता था बरोज हशर शफात करेंगे चुन चुन कर। ए चुन चुन के दी मतलब पता है की है हुजूर, और वाकई ऐसा ना हुजूर ने फरमाया मैं अपने गुनाहगार उम्मतियों को ढूंढूंगा, हर किसी ने हुजूर जन्नत लेके नहीं आएंगे ना, लब लब के हुजूर लेके जाएंगे बरोज हशर। अगला शेर मैं थोड़ी तरमीम की है, समझ जाना तुसी। बरोज हशर शफात करेंगे चुन चुन कर, बरोज हशर शफात करेंगे चुन चुन कर। हर एक मुनाफिक का चेहरा हुजूर जानते हैं और हर एक गुलाम का चेहरा भी हुजूर जानते हैं। हुजूर ने तो सब पता है। हुजूर ने इस टाइम मेरा भी पता है कि है मौलवी की सोच के आया था, ਤੁਹਾਡਾ पता है तुसी की सोच रहे हो। हुजूर को आपकी और मेरी नीयतों का पता है, हमारे अज़ाइम का भी पता है, हमारे अहवाल का भी पता है। हुजूर इस टाइम भी बैठे हमें देख रहे हैं। वो गए हुजूर के पास, हुजूर को भी पता होता भी मेरे इस गुलाम के पास इसके अलावा कोई नहीं है, ये इसका इखलास है, इसकी मोहब्बत है। हुजूर भी ना अपनी काली कमली हुजूर उनके कद्दू शरीफ पर का चादर पर देकर न छुपा कर रख लेते। फरमाते बिलाल बताओ आज कहीं और से कोई तोहफा आया है? हजरत बिलाल कहते जी या रसूलल्लाह, आज एक फलां आपके साहबी ने खजूरों का टोकरा दिया है। हजरत बिलाल को हुजूर कहते भी मेरे इस गुलाम जाहिर को उठा कर दे दो। अब हजरत जाहिर के सर पर खजूरों का जब टोकरा आता ना, टोकरा तो सीना और चौड़ा हो जाता। तकब्बुर वाला नहीं, मोहब्बत वाला। ऐसे फिर रास्ते में गुलाम होते। अब रास्ता तो पहले भी बन गया था, अब भी तो बना हुआ था, अभी आया जो है इन्होंने जाना भी है, लेकिन फिर सबको बताने के लिए साहबा मुझे रास्ता दे दो, सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आजम, उस्मान गनी रास्ता दें, अली मौला अली रास्ता दें। आपको पता नहीं है मेरी अल्लाह के रसूल के साथ यारी है, मैं तोहफा देता भी हूँ और लेता भी हूँ। हम तोहफे देते भी हैं और लेते भी हैं, मेरी पक्की यारी है हुजूर के साथ। मुनाफिक उस दौर में भी तो थे जिनको उस दौर में भी नमाजों का फिक्र थी, उस दौर में भी नमाज की फिक्र थी। हजूर के पास आ गए, या रसूल अल्लाह आपका गुलाम रोज आता है, गरीब आदमी है, कपड़े इसके मैले होते हैं, इनके कपड़ों में पसीने की वो होती है, मैं तो उसको खुशबू ही कहूँगा। तो उसने जो बकवास वो होती है, तो ये हमें तंग होते हैं, हम ये हमें तंग, हम नमाज पढ़े होते हैं, हमारी नमाज में खलल आता है, कहते रास्ता दो रास्ता दो रास्ता दो। हजूर इनको रोके हैं अंदर के बाद में नमाज का टाइम का ख्याल क्या करें, कोई नमाज पढ़े कोई नफिल पढ़े, ये तंग करते हैं, रास्ता दो रास्ता दो। हजूर ने हज़रत सैयदना सिद्दीक अकबर, फारूक आज़म, उस्मान गनी और मौला अली चारों यारों को लिया और हजूर चल पड़े मदीने की तरफ, बाजार की तरफ। हुजूर मदीने के बाजार की तरफ चल रहे तो देखा सामने जाहिर खड़े हैं मदीने के बाजार में, कद्दू शरीफ बेच रहे हैं। हुजूर ने देखा अगर मैं सामने से जाता हूँ तो ये जाहिर भाग कर आ जाएगा और मेरा हाथ चूमेगा, मोहब्बत करेगा मुझसे, मोहब्बत करेगा, अदब करेगा। तो हुजूर ने क्या किया, हुजूर सामने से नहीं आए, हुजूर ने ऐसे किया, अभी जाहिर यहाँ खड़े तो हुजूर ने ऐसे किया पीछे से ऐसे। हज़रत जाहिर को नहीं पता,
हुजूर ऐसे आ गए हुजूर पीछे से आकर हुजूर ने अपना एक हाथ मुबारक इस बगल से, एक हाथ मुबारक इस बगल से हुजूर ने हज़रत ज़ाहिर की आंखों पे ऐसे रख लिया। वो करता है कायनात में ऐसा, ऐसी मोहब्बत। हमने तो फिर इन लीडरों के लिए इनको छोड़ दिया। महबूबे गम गुसार की मेहनतों का ये खूब हमने सिला दिया, जो हमारे गम में सदा रहे हमने उनको दिल से भुला दिया। तेरे हुस्न खुलक की एक रमक मेरी ज़िंदगी में ना आ सकी, हम इसी में खुश रहे कि शहर के दरोबाम को सजा दिया। हम तेरी जालियों की मिदहतों में मगन रहे, तेरे दुश्मनों ने तेरे चमन में ख़िज़ा का जाल बिछा दिया। हम तेरे सौरो बदर के बाब के वरक उलट कर गुजर गए और तेरी रिवायतों की हिकायतों ने हमें मज़ा दी। कितना अफसोस की बात है कि उम्मत सिर्फ हुजूर के वाक़यात पे खड़ी हो गई, अमल ना किया। हुजूर ने हाथ रखे। अब हुजूर का अंदाज़ क्या है? हुजूर हज़रत ज़ाहिर से पूछ रहे हैं, ज़ाहिर बूझो तो जाने, बूझो तो जाने, बताओ मैं कौन हूँ, बताओ मैं कौन हूँ, बूझो तो जाने, बूझो तो जाने। अब रास्ते बताते हैं कि आप आते हैं। और बस अल्लाह और नहीं 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 पैसे जिन्हें का कम कर दें मालिक बड़े देने। पहले पूरे पाकिस्तान में परेशानी, अभी मौलवियों को पैसे कितों आने। ये मौलवी मैं वो फैज़ाबाद वाले भी परेशानी है। वो कहते हैं जी मौलवियों की फंडिंग का पता नहीं लगा कहाँ से आती थी फैज़ाबाद में। तो फैज़ हमीद कहता है नहीं जी हमें अभी तक ऐसे ज़राए से मालूम नहीं हो सका कि फैज़ाबाद में कहाँ से माल आता था। मैं कैसी दस दिन है पुछ लो साढ़े किनू एक गल है। कहते जी कितों आंदा है? मैं कह जनाब गुंबद खजरा तो आंदा है और बिन मांगे आ रहा है, बिन मांगे। हाँ अभी हमने मांगा नहीं है, हुजूर बिन मांगे आता है फकीरों पे, उन्हें कुछ प्यार ही ऐसा खुद भीख दें और खुद कहें मेरे मंगते का भला हो। हाँ हुजूर बिन मांगे इतना दे, हम तो मांगते ही नहीं है मालिक इतना दे रहे हैं, मांग ले आते तो वैसे बहुत हो जाओगे। एवं हसद का शिकार है। ओए मौलवियां जो ओए मौलवियां जलसा क्या में करा ले, ओए मौलवियां इलेक्शन की करा ले, ओए मौलवियां को किधर आ रहे, ओए मौलवियां ओए ओए की रब किनू मंगो। मौलवियां दे तुसी पीछे बैग भी मौलवी हुजूर दा नाम लेने, तुसी सरदारी दा नाम लेंदे हो, पराडो ले लेंदे हो, ते असी हुजूर दा नाम लईए ते गड्डी भी ना लवीए। मौलवी साहब ने प्लाट ले लिया, भी तेरा प्लाट 20 साल बाद लाहौर वाला करोड़ का हो सकता है, मौलवी का 50 लाख का नहीं हो सकता। कैसी बात है यार, लोगों की जहनीत मौलवियों और दीन के बारे में कितनी छोटी है। हमें कहते हैं कि मौलवी छोटी सोच के मालिक है, छोटी सोच के तो तुम मालिक हो कि तुम मानते हो तुम्हारा रब है और हमें कहते हो ये बेरब्बे हैं। लेकिन अल्लाह और उसके रसूल के फजल से ये बात बरमला है कि पाकिस्तान में हर इदारे में रिश्वत मौजूद है। पाकिस्तान का कोई इदारा साफ शफाफ नहीं है। जो इन्होंने FBR का इदारा बनाया वो बड़ा करप्शन का इदारा है। अगर नीचे 1 लाख की रिश्वत है तो ऊपर 1 करोड़ की है। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज भी दीन के इदारे खालिस मौजूद हैं, बगैर रिश्वत के मौजूद हैं, बगैर हरामखोरी के मौजूद हैं। अल्लाह और उसके रसूल के फजल से पाकिस्तान में एक हाफिज भी भूख की वजह से नहीं मरा, एक हाफिज भी भूख की वजह से नहीं मरा, एक मस्जिद का इमाम भी तनख्वाह थोड़ी होने की वजह से नहीं मरा, तनख्वाहों की वजह से मौलवी कभी रोड पर नहीं आया। अल्लाह ने उसके 10,000 में इतनी बरकत रखी है कि लोगों के करोड़ में भी वो बरकत नहीं है। अल्लाह का फजल है। अब हम तो अल्लाह का हम तो ये नहीं हम तो यही समझे अल्लाह और उसके रसूल का फजल है। और फजल भी उसी का है। जैसे एक नौजवान था ना, अल्लाह अकबर, बात बड़ी सुनने वाली है। एक नौजवान काबे का तवाफ कर रहा और बड़ा खूबसूरत कद, चेहरा बड़ा नूरानी, कपड़े सादा, मरवान था ना मरवान। उसने उसको देखा तो उसने कहा भी ये नौजवान बड़ा उसको पसंद आया, उसका कद काट और उसकी खूबसूरती, उसका जलाल, उसके चेहरे पे वो नूरानियत। उसने कहा नौजवान के कपड़े देखे ना फटे हुए, उसने कहा नौजवान तुझे अगर कोई चीज़ चाहिए, ज़रूरत हो तो मैं तेरी ज़रूरत पूरी करने के लिए तैयार हूँ। मुझे तेरा चेहरा पसंद आया, मुझे तेरा कद काट पसंद आया, मुझे तेरी तबीयत बड़ी अच्छी लगी है। उन्होंने पता क्या कहा? उन्होंने कहा कि अल्लाह के घर में खड़े होकर मुझे किसी गैर से मांगते हुए शर्म आती है। अल्लाह के घर में खड़े होकर किसी गैर से, उसने अपने सिपाहियों को खड़ा किया। उसने कहा जब ये तवाफ़ कर लेना तो इसको पकड़कर मेरे पास ले आना, अभी बुला के ले आना। तो वो तवाफ़ से फारिग हुए तो उनको वो लेकर सिपाही चले गए। उन्होंने कहा मरवान बुला रहे। मरवान की दरबार में गए तो मरवान ने कहा कि यार वो तो था रब का घर, अब बता तेरी कोई ज़रूरत हो तो मैं पूरी करने के लिए तैयार हूँ। ਜਿਹੜੇ माल मुरीदा दा लुट के घड़ियां राडो की वदन ते मुरीद बेचारे भुखे मरदे पैन, पीर प्राडो की वदन, उन्होंने वास्ते भी है। आप उसने कहा कि बताओ। अल्लाह अकबर। उन्होंने पता जवाब क्या दिया? उन्होंने कहा यार कोई तू मेरी आखिरत की ज़रूरत पूरी कर सकता है तो कर दे, दुनिया की ज़रूरत तो अभी तक मैंने अपने रब से भी नहीं मांगी। दुनियावी ज़रूरत तो मैंने आज तक अपने हम अभी मांग नहीं रहे, मालिक इतना दे रहे हैं। अभी हम मांग नहीं रहे और मालिक इतना दे रहे हैं। और वैसे भी बंदे को बेनियाज होना चाहिए तो मालिक देता भी ज़्यादा है।
जब लोगों के सामने हाथ हम फैलाने लग जाएंगे फिर रब कम कर दे। हम उससे मांगे, लोगों से मांगते हुए शर्म नहीं आती, उससे मांगते हुए शर्म आती है। यार उससे मांगा करें, ओ सिर्फ अल्लाह और उसके रसूल के आगे, या अल्लाह तू करम फरमा, या रसूल आप करम फरमा। अब वो जब उसने ये बात सुनी ना, वो हैरान हुआ, यार इतनी बड़ी तकवे की बात और इतनी बड़ी बात कोई आम बंदा नहीं कर सकता। यार मैंने तो अपनी दुनिया की जरूरत भी कभी अपने रब से मांगी ही नहीं है आज तक। उसने कहा भाई तू कौन है नौजवान, नाम क्या है तेरा? उसने कहा मेरा नाम है सालिम। क्या नाम है? सालिम। उसने कहा बिन, वालिद का क्या नाम है? उन्होंने कहा मेरे वालिद का नाम है बिन अब्दुल्ला। उन्होंने कहा बिन, आप अब्दुल्ला के वालिद का क्या नाम है? फरमाया सालिम बिन अब्दुल्ला। कहा बिन, फरमाया बिन उमर। फरमाया ये बात सिर्फ फारूक आजम की औलाद ही कर सकती है। बात इतनी है कि हुजूर ने जब हाथ रखे, बस मैं बात खत्म कर दूं, बात लंबी हो गई। हुजूर ने हाथ रख के कहा कि बताओ कौन हो? रास्ते बताते हैं कि आप आते हैं, रास्ते खुद बताते हैं। हुजूर इधर इधर से करम फरमा गए, खुशबुएं। हजरत जाहिर को पता लग गया कि हैं हुजूर, खुशबू बता देती हुजूर की तो अपनी। तो जब हाथ लगे ना हुजूर के, हजरत जाहिर ने कहा जनाब आज क़यामत भी कायम हो जाए ना, मैं नहीं बताऊंगा क्यों है, मैं नहीं बताऊंगा। अब कायनात में ऐसा कोई बंदा नहीं है कि कोई दुनियादार आदमी, पैसे वाला, किसी गरीब के ऐसे आकर हाथ रखे और वो उसके कपड़ों के साथ और जिस्म के साथ अपना जिस्म ऐसे लगा दे। ऐसा कोई भी नहीं कर सकता, ना ही किसी के अंदर इतनी औकात है। ये सिर्फ हमारे आका और मौला की शान है। बड़े बड़े गरीबों के साथ प्यार करने वाले आए। जब मेरे आका आए तो सारे नीचे रह गए। हुजूर सारे ऊंचों में ऊंचा समझिए जिसे, है उस ऊंचे से ऊंचा हमारा नबी। सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे, है उस अच्छे से अच्छा हमारा नबी। हज़रत ज़ाहिर ने कहा क़यामत कायम हो जाए मैं नहीं बताऊंगा। और अपना जो कमर थी ना, हज़रत ज़ाहिर ने हुजूर के सीने के साथ ऐसे लगा कर ना ऐसे ऐसे शुरू कर दिया कि आज जो हुजूर की लुटना है लुट लो, जदों तक नहीं दसते उधर तक खड़ी है ना। काफ़ी देर गुजर गई, हुजूर भी ऐसे हाथ लगाकर खड़े हैं और हज़रत ज़ाहिर भी बता नहीं रहे कि भाई आप कौन है। अब हुजूर ने देखा ना भी ना मेरा गुलाम थक रहा है, ना ये रज रहा है, ना मतलब ये ना इसका दिल भरता है, ना ये थकता है, ये बस मेरे सीने के साथ सीना लगाकर। हुजूर ने कहा परे हो जाओ, तेरे जो पसीने की बदबू आ रही है, तो उन्हें पता नहीं मैं जो इमामुल अंबिया हूँ। हुजूर ने तो नहीं कहा, मेरे आका भी खड़े रहे। हुजूर ने देखा ना भी अब बहुत देर गुजर गई, मेरे आका और मौला ने हाथ आगे से हटाए, आगे आगे हुजूर ने हज़रत ज़ाहिर को ना ऐसे सीने से लगा लिया। फरमाया ज़ाहिर बताओ क्या बोलियां लगा रहे थे? हज़रत ज़ाहिर ने कहा या रसूलल्लाह मैं कह रहा था कद्दू बिकाऊ कद्दू बिकाऊ। हुजूर ने कहा फिर एक बार मेरे सामने भी लगाओ। कहा या रसूलल्लाह को, हुजूर को मदीने वालों कद्दू बेच रहा हूँ, कद्दू बिकाऊ कद्दू बिकाऊ कद्दू बिकाऊ कद्दू बिकाऊ। तो हुजूर ने फरमाया मेरा ये बद्दू बिकाऊ, मेरा ये बद्दू बिकाऊ। हुजूर ने मजान, हुजूर ने जो भी हुजूर का अंदाज, हम उसको ये भी नहीं कहा। हुजूर ने आपके साथ खुशतबी की, हुजूर ने मोहब्बत फरमाई। फरमाया मेरा ये बद्दू बिकाऊ, मेरा ये गुलाम बिकाऊ, मेरा ये बद्दू बिकाऊ। ये कद्दू शरीफ बेच रहा है, मैं ये बद्दू बेच रहा हूँ, मैं ये बद्दू बेच। जब हुजूर ने ये कहा ना तो हज़रत ज़ाहिर रोने लग गया। कहा या रसूलल्लाह मैं गरीब आदमी हूँ, मेरा तो कोई है भी नहीं, आगे पीछे भी कोई नहीं है, मेरा जानने वाला भी कोई नहीं है, मुझे कौन खरीदेगा, मेरा कौन खरीदार बढ़ेगा। हुजूर आगे बढ़े, हुजूर ने सीने से लगाकर कहा ज़ाहिर जिसका कोई नहीं है मैं मोहम्मद उसका हूँ। बात इतनी है अगर हुजूर से प्यार करेंगे तो हुजूर भी सीने से लगाएंगे। ये नहीं है कि यहाँ हुजूर के साथ दावे करें, मोहब्बत के बाहर निकल कर हुजूर के दुश्मनों के साथ खड़े हो जाएं। आप बिल्कुल भी कभी मत समझिए कि हुजूर आप पर और मुझ पर राज़ी होंगे। फिर खड़ा होना है तो अल्लाह और उसके रसूल की ज़ात के साथ बिल्कुल। हाँ फिर जिसके साथ ताल्लुक़ है, हम अमीरुल मुजाहिदीन को भी मानते हैं तो हुजूर की वजह से मानते हैं। यही अमीरुल मुजाहिदीन ने हमें सिखाया है। और हम हुजूर तक हर सहाबी, अहले बैत, पाकान उम्मत, ताबीन, इमाम आज़म सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी, दाता अल हिजवेरी, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी, इमाम आज़म अबू हनीफा, इमाम रब्बानी, इमाम आला हज़रत बरेलवी, इमाम अमीरुल मुजाहिदीन तक जिसको भी मानते हैं हुजूर के वास्ते से मानते हैं और हुजूर की वजह से मानते हैं। आपने भी हमें इज़्ज़त दी तो हुजूर की वजह से दी है और कोई इज़्ज़त। बस हुजूर से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत अपने सीनों में डालें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, उनको नमाज़ें पढ़ाएं। बस करें यार अंग्रेज़ की गुलामी जो तुसी भी कोई निकल आओ, अपने आप के बारे सोचो, अपने मुल्क के बारे सोचो, को बच्चों को कुरान पढ़ाओ। जड़ना असी बच्चे जड़ा जड़े इलाके का जिस घर दे सब तो कमज़ोर तरीन बच्चा होएगा असी वो दीन वास्ते दे देंगे। दो ना तुसी अपना जहीन तरीन बच्चा ते वो दीन दा आलिम बढ़ के दीन दी हक दी गल पहुँचाएगा तो गड्डी दे उत्ते बह के जाएगा तो चस नहीं आएगी, चासा है ना जी जनाब इन्हें गल की है। हाँ सच्ची गल है। एक वैसे तो दीन की अपनी एक ताकत है,
दीन अपनी ताकत के साथ, इस्लाम अपनी ताकत के साथ। बस यही है कि हुजूर से वफा करें, हुजूर से प्यार करें, हुजूर की मोहब्बत सीने में डालें, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाएं, इस्लाम पढ़ाएं, दीन पढ़ाएं। इंशाअल्लाह इस्लाम के ज़रिए अल्लाह तबारक व तआला फिर पाकिस्तान को ऊपर ले जाएगा और पाकिस्तान ऊपर जाएगा इंशाअल्लाह। दुआ करें, मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। दिलों को मरकज़ मेहर वफा कर, दिलों को मरकज़ मेहर वफा कर, हरीम किबरिया से आशना कर। जिसे नाने जमी बख्शी है तूने, उसे बाजुए हैदर भी अता कर। दुआ करें, मैंने जो बातें की अल्लाह मुझे और आपको अमल की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह तबारक व तआला ये जो बुज़ुर्ग हैं, अल्लाह तबारक व तआला इनकी कब्र पे करोड़ हा रहमतों का मज़ीद इजाफ़ा फरमाए और अल्लाह तबारक व तआला हमें बुज़ुर्गान दीन के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए। अल्लाह हमें बुज़ुर्गों के रास्ते पर चलने की तौफीक अता फरमाए कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। क़ुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दे, दहर में इसमें मोहम्मद से उजाला कर दे। बाजू तेरा तौहीद की क़ुव्वत से कवी है, इस्लाम तेरा देश है, तो मुस्तफ़वी है। अब हाथ उठाकर एक बार नारा लगा दे। मैं पूरी तकरीर ना थोड़े सुभान अल्लाह गया, मैं मेरी आदत ही नहीं, लेकिन नारा तुम इंज लाना है, मस्जिद भी हिले तो कोई दूजा तीजा बैठा है तो कान भी फटे के मोहम्मद अरबी के शेर ने नारा लाया। नारा ढिला नहीं ला रहा, नारे तकबीर सुभान अल्लाह। थोड़ी जी में आवाज़ बार्डर के नेड़े लग गई है, थोड़ी जी होर अल्लाह अकबर कहो दे या रसूलुल्लाह दे चस आए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे तहकीक, नारे हैदरी, नारे गौसिया, ताजदारे खत्म नबुव्वत, ताजदारे खत्म नबुव्वत, अल जिहाद, अल जिहाद, लब्बैक लब्बैक लब्बैक। हाथ जाके या रसूल अल्लाह लब्बैक 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 या रसूल अल्लाह लब्बैक।